श्री भागवत भगवान की है आरती। पापी को पाप से है तार दे। हरि दर्श कराने वाला
सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः। सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधे रानी सरकार की। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग शांति पूर्वक कथा का श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहम प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनिर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यम्
रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेज समन्वितम् श्री श्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु परम पावन मंगलमय भगवान के श्री चरणार बिंदु में मन को समर्पित करें। तत्पश्चात बड़े भाव से आज की तृतीय दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बीत गए दिन, बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए। मोहे
वत्सल भगवान की जय हो। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्यय न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ अचिंत्य सर्व सकल गुणगण निधान तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सरकार के चरणार बिंदु में बारंबार प्रणति एवं इस परम मंगलमयी लोक कल्याणकारिणी कथा में सम्मिलित होके अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे सपत्नीक हमारे परीक्षित जी महाराज, समस्त यजमान परिकर, सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे, जय सिया राम। कल आपने श्रवण किया भगवान ने उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करी, अंगुष्ठ परिमाण बना के उनके गर्भ में समाविष्ट हुए और नन्हे से परीक्षित महाराज के प्राणों की रक्षा किए भगवान। अस्त्र तेजा स्वगदया निहारमिव गोपते विधिमन्तम सन्निकर्षे पर्यैक्षत कायेत्यसो। और इधर कुंती मैया ने भगवान की स्तुति करी। दिव्य श्लोकों में सबसे पहले कहती हैं कि हे प्रभु, क्या कारण है कि सारे जगत में आप ही छुपे हो पर सामने से दिखाई नहीं देते हो। कोई ऐसा कण नहीं है जगत का जहां पर भगवान ना हो। विनाच्युतात् वस्तुतराम न वाच्यम स एव सर्वम परमार्थभूतः। सब कुछ भगवान से ही मिलके बना हुआ है, सब में भगवान छिपे हैं, पर क्या आपको दिखाई देते हैं? क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जो हमारे सामने माया का घूंघट लगा है, इतना गहरा ये पर्दा है माया का कि वह मायापति इस पर्दे से हमें नजर ही नहीं आते हैं। तो दिखेंगे कैसे? सोई जाने जहि देहि जनाई, और जानत तुम्हई हुए जाए। वही जान सकता है, वही देख सकता है जिसे ये दिखाना चाहे।
घूंघट के पट खोल तुम्हें प्रिय मिलेंगे। तो घूंघट का पट खोलने वाले भी उघाड़ने वाले भी यही प्रियतम है। ये जब तक घूंघट ना हटाए माया का, तब तक हम उनका अपरोक्ष दर्शन कर ही नहीं सकते हैं। कुंती मैया कहती हैं कि प्रभु जब जब हम पर विपत्ति आई तब तब सामने से आपके दर्शन हुए। अरे वह क्षण याद आता है कि जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो वह काल भी भयभीत हो जाता है। पर वही महाकाल यशोदा मैया के सामने शिशु रूप में आया। यशोदा मैया जब डांटने लग जाती हैं तो वही डर के मारे रोने लग जाता है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावा दशाश्रुकुललाञ्जन सम्भ्रमाक्षम वक्तं निनीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। तो यह प्रेम का प्रभाव है, यह भक्ति का प्रभाव है, जिनसे काल भी थर थर थर्राता रहता है। वही प्रभु जब यशोदा मैया के सामने आते हैं तो इतना स्नेह बंधन है, इतना प्रेम बंधन है, इतनी भक्ति बंधन है कि वह सारे जगत का मालिक भी रोता है यशोदा मैया से। कुंती मैया कहती हैं कि प्रभु आप धन्य हैं। यदि किसी के जीवन में भक्ति आ जाए तो आप भूल जाते हैं कि मैं सारे जगत का नाथ हूँ, सारे जगत का मालिक हूँ। उसे प्रसन्न करने के लिए आप चेष्टा करते रहते हैं। क्या स्वभाव है आपका। अंतिम में कहती हैं कि प्रभु जब जब हम पर विपत्ति आई सामने से आप भी आते दिखाई दिए। अरे महाभारत का कितना बड़ा संकट, कौन कह सकता है कि मेरे पुत्रों की रक्षा हो सकती थी। साक्षात पितामह भीष्म, कर्ण जैसे, दुर्योधन जैसे, द्रोणाचार्य जैसे महारथी कौरव पक्ष में थे। हम एकदम अनाथ, अकेले, असहाय, पर धन्य है गोविंद, सामने से आप भी आए और आपने मेरे पुत्रों की ऐसे रक्षा कर दी। जैसे एक गाय के पैर से बना हुआ गड्ढा हो छोटा सा, उसे पार करने में जरा सी भी परेशानी नहीं है। भगवान की कृपा हो जाए तो बड़ी से बड़ी अथाह समस्या भी उसी तरह संकुचित हो जाती है। गोपद सिंधु अनल सितलाई, भगवान की कृपा हो जाए तो अग्नि भी शीतल हो जाया करती है। भगवान की कृपा हो जाए तो अथाह अपार भव सागर भी गोखुर के जैसे गड्ढे के समान छोटा हो जाता है। जो शत्रु होते हैं वह भी मित्र बन जाते हैं। कुंती मैया कहती है कि प्रभु विपत्ति आई तो आप भी आए, और जब आज सारे बादल दुख के छट गए, मेरा पुत्र राजा बनने वाला है, सिंहासन पर विराजमान होने वाला है, तो आप कहते हो कि अब हम भी चलते हैं। तो प्रभु यदि विपत्ति आने पर आप आते हो, आनंद सुख आने पर भाग जाते हो, तो आज मैं आपसे वरदान में विपत्ति मांगती हूँ। मेरे जीवन में दुख के बादल हमेशा मंडराते रहे, दुख कभी दूर ना हो मुझसे। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भव दर्शनम।
और सच्ची मायने में दुख का क्षण वही है जब हम भगवान को भूल जाएं। लाख आपके पास धन हो, रुपए पैसे हो, यश हो, कीर्ति हो, प्रॉपर्टी हो, कोई कमी ना हो, पर यदि आप भगवान को ही भूल गए, भगवान का ही भजन नहीं करते, तो उससे बड़ा विपत्ति काल, उससे बड़ी दुख की घड़ी आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। हमारे हनुमान जी भी बताते हैं दुख विपत्ति किसे कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति वही है राघो सरकार जिस क्षण आपका भजन, जिस क्षण आपका स्मरण ना हो सके। जब जब हम आपको भूल जाते हैं वही वही हमारे लिए विपत्ति की घड़ी है। और चाहे हम खूब दरिद्री हो, एक भी फूटी कौड़ी ना हो, खाने के लिए अन्न ना हो, पर आपकी बराबर याद आती है, तो उससे बड़ी सुख की घड़ी कोई नहीं हो सकती है। कहाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई, जब तब भजन सुमिरन होई, कहाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई, जब तब भजन सुमिरन होई, जब तब भजन सुमिरन होई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृतिः। इसलिए सदा सर्वदा भगवान का ही नाम जपते रहें, वही आपके लिए सबसे बड़ी सुख की घड़ी है। भगवान को कभी ना भूलें, नहीं तो आप जैसा दरिद्री इस दुनिया में कोई नहीं होगा। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोया, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। भगवान ने कहा कि वाह बुआ जी, आपका भाव कितना सुंदर है। सारी दुनिया हमसे सुख मांगती रहती है, ये मिल जाऊं सुखी मिल जाए सुखी हो जाऊं, ये चीज मिल जाए सुखी हो जाऊं, लंबी लिस्ट बना के पूरी दुनिया तैयार रखती है। पर धन्य है आपका भाव, मुझसे इतना प्रेम है आपका कि मैं मिल जाऊं, इसलिए आप दुख की याचना करती हैं। तो अब हम जाएंगे ही नहीं। यात्रा स्थगित कर दी, सारे पांडव परम गदगद हो गए। और एक दिन युधिष्ठिर महाराज बड़े व्याकुल हो गए कि हमने यह साम्राज्य अपने स्वजनों का वध करके ही तो प्राप्त किया है। उनकी विधवा स्त्रियां जब हमारे सामने आती हैं तो कितना बुरा लगता है हमें कि इनके मांग के सिंदूर हमने उजाड़ डाले केवल राज्य प्राप्ति के लिए। भगवान समझ गए कि ये व्यामोहित हैं। सारे पांडव परिकर को लेकर पितामह भीष्म के पास पहुंचे, जो बाणों की शैया पर विराजमान थे। और इधर पितामह भीष्म ने जैसे ही अर्जुन को देखा तो पूछ बैठे, अर्जुन तुम्हारा वह सारथी नहीं आया क्या? भगवान तुरंत सामने चले गए, दादाजी प्रणाम, हम तो आपके लिए ही आए हैं।
पितामह ने कहा अर्जुन से, अर्जुन बताओ ये कौन है, पता बताओ इनका। तो इस पर अर्जुन ने कहा कि पितामह आप इन्हें नहीं पहचानते, ये हमारे ममेरे भाई कृष्णचंद्र है। पितामह ने कहा वाह अर्जुन, कितने नाते बनाओगे इनके साथ, कभी कहते हो ममेरे भाई हैं, कभी कहते हो कि हमारे सारथी हैं और रथ की लगाम भी हाथ में थमा देते हो, कभी कहते हो हमारे मित्र हैं, कभी कहते हो हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी बना के गीता का ज्ञान भी ले लेते हो, कभी कहते हो कि शांति दूत हैं हमारे, तो भेज भी देते हो शांति का संदेश देने के लिए। धन्य है प्रभु, भक्त जितने नाते बनाता है आप उतने नाते में ढल जाते हो, तो मुझे दास की भी एक इच्छा पूर्ण कर दो। यम मन यसे मातुलो प्रिय मित्र सुहृत्तमम अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम सदेव देव भगवान प्रतीक्षया कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। पितामह ने कहा कि सरकार, यह शरीर मानू की शैया पर अब तक इसलिए पड़ा था कि जब तक आपके दर्शन कर नहीं लेंगे तब तक हम अपने शरीर को छोड़ेंगे नहीं। तो आखिरी इच्छा हमारी यही है कि यावदिदम हिनोम्यहम, जब तक हम रहें तब तक आप सामने विराजमान रहें। आपको देखते देखते प्राण छोड़ना चाहते हैं। भगवान ने मुंह लटकाया, इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, न जाने कौन से सन में जाने का विचार बनाए। पितामह ने कहा सुनो सरकार, ये लटका हुआ चेहरा नहीं चलेगा, जब तक खड़े हो प्रसन्न हासा ऋण लोचनो लसन, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कान में ही वह जादू है। एक बार जो मुस्कान का दर्शन कर ले तो सारे दुख को भूल जाता है। अब भगवान सामने खड़े हैं, इशारा किया सारे पांडवों को कि जो भी पूछना चाहो इनसे पूछ लो। पांडव एक एक नीति एक एक धर्म पूछते गए और पितामह सारे नीति व धर्म बताते गए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। पहले दान धर्म बताया कि शरीर की पवित्र सेवा करने से होती है और धन की पवित्र तभी होगी जब आप उसे दान देंगे। और मन कैसे पवित्र होगा? मन तब पवित्र होगा जब आप हरि का भजन करेंगे। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। अच्छा, दान देने का भी नियम है। दान किसे देना चाहिए? किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए, और जो वेद पाठी हो, जो धर्म कर्म करता हो, नित्य गायत्री जप करता हो, ऐसे शास्त्रज्ञ ब्राह्मण को दान देना चाहिए, तब आपका दान सफल होता है।
अच्छा, ब्राह्मण में भी कौन से ब्राह्मण? जो योग्य हो, जो पात्र हो, नित्य गायत्री मंत्र जपते हो और उनका सदाचार, उनका आचरण भी उत्तम होना चाहिए। जो तंबाकू, गुटखा, पान इत्यादि नशीली चीजों का सेवन ना करता हो। अगर आपने किसी तंबाकू, गुटखा खाने वाले या मदिरा सेवन करने वाले ब्राह्मण को दान दे दिया तो वह दान आपको नरक में ले जाने वाला होगा। धूम्रपान रतो विप्रा दानम कुर्वन्ति ये नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणः ग्राम शूकरा। जो सिगरेट इत्यादि फूकता हो, तंबाकू, गुटखा इत्यादि खाता हो, उसको तो अनुष्ठान में भी नहीं बैठाना चाहिए। सारा अनुष्ठान का फल बेकार हो जाता है। तो जो शुद्ध ब्राह्मण हो, पवित्र आचरण करता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अच्छा, दांत से पता चल जाता है कि ब्राह्मण क्या सेवन करता है। तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? शुक्ल दंताः ब्राह्मणाः, दांत चमकते हुए रहने चाहिए, एकदम धवल। नहीं तो जो गुटखा इत्यादि खाता है उसके दांत से ही पता चल जाता है कि क्या खाता है। 6 दोष जिसमें हो वह साक्षात यदि नारायण भी हो तो लक्ष्मी मैया छोड़ के चली जाती हैं। इसलिए सदाचार, आचरण, शुद्ध व्यवहार ये सब जीवन में उतारना चाहिए। यदि हम सब धन चाहते हो और चाहते हो कि हमारा कल्याण हो तो जीवन में यदि 6 दोष हो तो तुरंत उनका त्याग कर दीजिए। क्या क्या? सबसे पहले तो जो फटे पुराने गंदे कपड़े हम सब पहन लेते हैं उनका त्याग करना चाहिए। कुचैलनम, पर आजकल तो देखिए फैशन बन गया है, फटे ना भी हो तो उन्हें फाड़ लिया जाता है घुटने के पास। ऐसे चीथड़े कपड़े पहनने से लक्ष्मी जी भाग जाती हैं। ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए और गंदे भी कपड़े नहीं पहनना चाहिए। स्वच्छ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए। और जो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के समय सोते हैं उन्हें भी लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती हैं। कुचैलनम दंतमलोपधारणम सूर्योदयास्त समय शयानम। तो जो फटे कपड़े पहनते हैं अथवा दंतमलोपधारणम, दांतों में एकदम कचड़ा लगा रहता है, उल्टी सीधी चीजें खाते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती हैं। और जो सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय शयन करते हैं, प्रायः रोगी भी होता है तो उसे भी उठा के बैठा दिया जाता है कि भाई सूर्यास्त, सूर्य डूब रहा है, सोना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उठ जाना चाहिए। और जो व्यक्ति कठोर वाणी का प्रयोग करता है, निष्ठुर भाषणम च, ऐसे व्यक्तियों को भी लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती है। बोलता ऐसे मानो पत्थर बरस रहे हैं। हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, निष्ठुर भाषा का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यह सब तमाम दोष यदि साक्षात नारायण प्रभु में भी हो तो लक्ष्मी विमुंचयति, यदि स्वयं चक्रपाणि है साक्षात उन्हें भी लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सारे धर्म, सारी नीति पितामह भीष्म बतलाए। और देखा कि समय शुभ आ गया है, उत्तरायण काल है। यहाँ हमारे प्रभु भी उत्तरायण है क्योंकि उत्तरा जी के गर्भ से आए हैं। और दूसरा देवताओं का दिन होता है उत्तरायण काल, रात्रि होती है दक्षिणायन काल। और किसी के घर यदि दिन को जाओ तो दरवाजे खुले मिलेंगे, रात्रि को जाओगे तो बंद रहेंगे। और साक्षात भगवान जिसके सन्मुख हो, अनुकूल हो, वही उसके लिए उत्तरायण काल है। विमुख हो जाए, प्रतिकूल हो जाए तो वही दक्षिणायन काल है।
तो सामने भगवान पितामह ने सोचा एकादशी का दिन भी है, अत्यंत सुंदर माघ शुक्ल एकादशी, और आज भी एकादशी है। तो पितामह ने कहा कि बढ़िया दिन है, बढ़िया तिथि है, बढ़िया काल है, मकर संक्रांति है। तो ऐसे समय पर अब हम अपने प्राणों का विसर्जन करेंगे। तो स्तुति करना चाहते हैं पर पुष्प तो है ही नहीं, फूल कहाँ से लाएं। तो बड़े भाव से पुष्पिताग्रा छंद में 11 श्लोकों में एकादशी के दिन भगवान की स्तुति गाएं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगते विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष यद्भवत् प्रवाह। पितामह कहते हैं कि सरकार जाने से पहले एक अधूरा काम करना चाहता हूँ पूरा। भगवान ने कहा क्या? अपनी बेटी का विवाह करके जाना चाहता हूँ, नहीं तो अधूरापन रहेगा। भगवान मुस्कुराए, बाबा विवाह तो तुम्हार भयो ना है, ये तेरी बिटिया कहाँ से आए गई? पितामह कहते हैं मैंने अपनी मती को ही अपनी बिटिया बना लिया है। और सरकार बहुत ढूंढा पर जैसी बेटी हो वैसा वर भी तो होना चाहिए। प्रभु ने कहा अच्छा तुम्हारी बेटी कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? पितामह कहते हैं ऐसी मती ऐसी बेटी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, पर आपको देखकर लगता है कि आज मेरी खोज पूरी हुई। सरकार आप मेरे मती के बन जाओ पति और मुझे भी मिल जाएगी सदगति। अंतिम में कहते हैं कि वह क्षण याद आता है जब अर्जुन आपके हाथ में लगाम थमा दिया और आपको आदेश देता कि उधर लेके चलो, और जब कांप जाता भय से तो फिर आप उसे आत्मज्ञान गीता का उपदेश देके मन में ढाढ़स देते और आत्म शक्ति आत्म बल प्रदान करते थे। सपदि सखी वचो निशम स्थित परयोर बलयोर रथमनिवेश्य। इस तरह पितामह ने भगवान से कहा कि प्रभु जब जब भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा आपस में टकराती है तो भक्त के प्राण की रक्षा के लिए भगवान ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया करते हैं। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अर्जुन के प्राण को आज हर के ही छोड़ूंगा, और आपने उधर प्रतिज्ञा करी थी कि मैं पूरे महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब मैंने तीखे तीखे बाण चलाए, अर्जुन के प्राण संकट में आए, धन्य है गोविंद आपने सारी प्रतिज्ञा अपनी तोड़ डाली, रथ का पहिया उठाकर ही मेरी तरफ दौड़े। पृथ्वी कांप गई, पीतांबर नीचे गिर गया। एक संत बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि पृथ्वी इसलिए कांप गई, धरती मैया ने सोचा कि ये प्रतिज्ञा करते भी हैं और तोड़ते भी हैं। अरे मुझसे अभी अभी प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुरंत उठा लिए। और मुझसे भी एक प्रतिज्ञा किए हैं कब की कि मैं तेरा भार हरने आऊंगा, कहीं वो प्रतिज्ञा भी ना तोड़ दे, इसलिए धरती कांप गई। मानो भगवान ने पीतांबर को आदेश दिया, जाओ देवी को समझाओ ये भक्त और भगवान की लीला चल रही है। इसलिए पीतांबर कांप गया, पीतांबर नीचे गिर गया। अंतिम में भगवान के रास विहारी स्वरूप का दर्शन करते करते तब पितामह ने प्राणों का विसर्जन किया। ललित गति विलास वल्गुहाक्ष प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। भगवान की उसी रास विहारी स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं जब भगवान गोपियों के झुंड के बीच में ठुमका लगाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए तिरछी चितवन चलाते हुए चलते हैं।
और इस तरह भगवान का ध्यान करते करते एक तुच्छ तिनके की तरह अपने प्राणों को त्याग दिया और भगवान के ही श्री चरणों में दिव्य परम धाम परम स्थान प्राप्त किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त्या विष्यमनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। तो यही तो सब चाहते हैं कि जब हमारे प्राण छूटे तो वह मुरली वाला, वह बंसी वाला, वह सांवरा सरकार हमारे नयनों के सामने आ जाए। यही सारे भक्त चाहते हैं। तो आज भगवान के ही दर्शन करते करते पितामह ने प्राणों का विसर्जन किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर हमारे प्रभु पितामह भीष्म का पितामह भीष्म को दिव्य अपने परम धाम भेजे और स्वयं साक्षात द्वारिकापुरी को प्रस्थान किए। अब साथ में अर्जुन भी गए थे भगवान के। और इधर जब सूत जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज परीक्षित का क्या हुआ, उनका जन्म हुआ कि नहीं, तो बताया कि उनका जन्म सकुशल हुआ, लेकिन वह जिसकी भी गोद में जाते हैं ढूंढने का, समझने का, पहचानने का प्रयास करते हैं, कहीं ये वही तो नहीं जो मेरी माँ के गर्भ में मुझे बचाने आया था। तो पहचानने का प्रयास करते हैं। संतों ने इनका नाम ही रख दिया परीक्षित। परितः इक्षते इति परीक्षिता, न जाने क्या ढूंढता रहता है। और भविष्यवाणी कर दी कि ये आगे चल के महान भागवत होंगे, क्योंकि जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया वह अवश्य दिव्य ज्ञानी और परम भक्त होके आगे बढ़ेगा। तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके बृहश्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। और एक बार की बात है, युधिष्ठिर जी महाराज भीम जी से कहने लगे कि भीम आज पूरे 7 महीने बीत गए और अर्जुन भगवान के साथ गए, लेकिन ना तो उनका कोई संदेशा आया, ना वो स्वयं लौट के यहाँ आए। और मेरे मन में चिंता हो रही है, क्योंकि मुझे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मंदिरों में जाता हूँ तो देव प्रतिमाएं रोती हुई दिखाई देती हैं। हमने बछिया के दूध को गाय को पीते देखा है। आकाश में पुच्छल तारे का उदय हो रहा है, और ये सब मुझे अनिष्ट की सूचना दे रहे हैं। गता सप्तादुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाह वेदेद मंजसा। चर्चा चल ही रही थी कि सामने से अर्जुन आते दिखाई दिए। दौड़ करके जैसे ही गले लगने लगे, अर्जुन का चेहरा देखा, सारी कांति, सारी चमक, सारा तेज नष्ट हो चुका था। एकदम कांतिहीन चेहरा लटका हुआ, अश्रुपात हो रहे थे। इस पर युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि अर्जुन क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे की चमक कैसे नष्ट हो गई। अर्जुन रुदन करते हुए कहते हैं कि सरकार, आज हम अपने प्रभु के संग से वंचित हो गए। हमारे सरकार हम सबको अनाथ करके छोड़ करके अपने परम धाम चले गए, लीला संवरण कर दिए। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन मोपरितं तेजम् देवविस्मापनं महान् देवविस्मापनं
और जैसे ही यह बात कुंती मैया ने सुनी, भगवान के चरणों में इतना प्रेम है, सरकार हमें छोड़ के चले गए, तो कुंती मैया एक क्षण भगवान का वियोग ना सह पाई, तुरंत बैठ गई ध्यान लगा के भगवान के चरण कमलों का पद्मासन में। सरकार के ही चरण कमलों का ध्यान करते करते कुंती मैया ने वह शरीर भी अपना छोड़ दिया। तद्ध्यानाद्रिक्तयो भक्त्या विशुद्ध इषणाम परे है, तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर सारे पांडव भी सोचने लग गए, जब प्रभु यहाँ नहीं रहे तो हमारा क्या काम। सारा राज्य परीक्षित जी के कंधों पर सौंप दिया, उन्हें दिव्य शिक्षा दी। द्रौपदी सहित सारे पांडव चले गए हिमालय की यात्रा पर। एक एक करके सबका प्राणांत होता गया, सब शरीर युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग को पहुंचे। और इधर एक दिन परीक्षित जी महाराज कुछ सैनिकों को लेकर साथ में अपने राज्य का हालचाल जानने के लिए निकले। भ्रमण करते हुए सब जगह पूर्वजों की प्रशंसा सुनाई दी, पर एक जगह बड़ा अटपटा सा दृश्य देखा कि एक गाय और बछड़े जा रहे हैं और दोनों रुदन कर रहे हैं। पीछे एक काला कलूटा सा व्यक्ति तलवार लिए पड़ा है, और आश्चर्य की बात, बछड़े के मात्र एक पैर है, बाकी 3 पैर गायब हैं। धर्म पदैकेन चरण विच्छाया उपलभ्य गान, स्मृतिम स्माश्रुवदना विवत्सामिव मातरम। बछड़ा अपनी माँ से कह रहा है, माँ आप शायद इसलिए रो रही हो कि मेरे 3 पैर कट गए हैं, अथवा इसलिए रो रही हो कि भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं। यद्वामते भूरि भरा वतार, कृतावतार स्यहरे धरत्रे, स्यहरे धरत्रे। अंतर्हितस्य स्मरते विश्रेष्टा, कर्माणि निर्वाण विलंबितानि, न विलंबितानि। पर बछड़ा कहने लगा, माँ आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। इस जगत में सुख दुख देने वाला कोई प्राणी नहीं है। कौन काहु सुख दुख कर दाता, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। मैं किसे कहूँ कि यही मेरे दुख का कारण है। और तो और जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए समझ लो कि भगवान की शायद यही इच्छा है, इसलिए मेरे पैर कट गए। अथवा जब हमारे ग्रह दोष खराब चलने लग जाते हैं तो बड़े से बड़े वीर पुरुष भी धराशायी हो जाते हैं, जब खतरनाक ग्रह की दशा अंतर दशा आती है। हो सकता है मेरे कर्म ही ऐसे हो सकता है भगवान की इच्छा ही यही हो, अथवा हो सकता है मेरे ग्रह दोष ग्रह नक्षत्र ही खराब हो, इसलिए ऐसा हुआ है। जब यह वार्ता परीक्षित महाराज ने सुनी तो एकदम क्रोधित हो गए। कहने लगे कि आप कौन हैं? आपने किसी की निंदा नहीं की अपने मुख से, इसका अर्थ है कि आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि जो धर्मशाली होते हैं किसी की चुगली निंदा नहीं करते अपने मुख से। और ये साक्षात धरती हैं। और ये दुष्ट कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है? उससे पूछा कि बता अपना परिचय, कौन है तू? उसने कहा कि महाराज मेरा नाम कलयुग है।
तलवार उठाए थे मारने के लिए, पर शरण में चला गया तो प्राणों की रक्षा करी परीक्षित जी ने। और प्रश्न किया कि बता तेरे अंदर गुण दोष कितने हैं। उसने कहा महाराज कलेर दोष बहुत त्वाच्छ यस्ति एको गुणोर महान, पर एक गुण बड़ा बढ़िया है और वह गुण है भगवान नाम संकीर्तन का। कलिजुग केवल हरि गुण गावत नर पाई भवधामा। कलिजुग केवल हरि गुण गावत नर पाई भवधामा। कलिजुग भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल आपको सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बड़े बड़े यज्ञ वर्षों वर्षों तक ध्यान उपासना जप इत्यादि करने के बाद भी नहीं मिलता है, कलयुग में वही फल मात्र आपने जिह्वा हिला के भगवान का नाम ले लिया, राम कह दिया, तुरंत तत्क्षण मिल जाएगा। ये प्रभाव है कलयुग का। इतना बड़ा आरक्षण भगवान ने कलयुग वालों को दिया है। कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान का नाम जप लो और अपना उद्धार करते चले जाओ। तो इस पर परीक्षित जी ने कहा गुण तो तुम्हारा बड़ा सुंदर है, कलयुग वालों को इससे सस्ता, इससे सरल साधन कोई नहीं मिलने वाला। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें 4 स्थान दिए। 4 स्थान परीक्षित महाराज ने कलयुग को रहने के लिए दिया। कौन कौन से? द्यूतः पानः स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ पर कलयुग का वास होता है। जहाँ पर शराब पी जाती हो, मदिरा पान होता हो, जहाँ मधुशाला हो वहाँ पर भी कलयुग का वास होता है। और जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हैं वहाँ पर भी कलयुग का वास होता है। और जहाँ पर जीवों की हत्या की जाती हो, हिंसा की जाती हो, वहाँ पर भी कलयुग का वास होता है। परीक्षित ने कहा, कलयुग ने कहा महाराज इतना सुंदर गुण है, कम से कम एक बढ़िया कमरा तो हमारा होना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा अच्छा मांगो, क्या चाहते हो? कलयुग बोला सरकार सोने में निवास मिल जाता तो अच्छा रहता। पुनश्च आचमानाय जात रूप मदात प्रभु, तो पुनः स्वर्ण में निवास मांगा। चूंकि रीझे थे सो कह दिया जाओ दिया निवास तुम्हें। अब बताइए, एक तरफ एकादश स्कंध में भगवान विभूति वर्णन करते हुए कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में हम सोना हैं। और दूसरे यहाँ कलयुग का भी वास बता रहे हैं प्रथम स्कंध में। तो किसका वास माने? इसका उत्तर हमारे गोस्वामी जी ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि यदि बेईमानी से, चोरी से धन कमाया गया है, सोना कमाया गया है, तो उसमें साक्षात कलयुग का वास है। पर यदि ईमानदारी से, सत्य मार्ग से धन कमाया गया है तो उसमें प्रभु का वास है। किसी ने कहा महाराज तब भी कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है, ईमानदारी से कोई सोना पहन पाए संभव नहीं है।
थोड़ा सा संशोधन कर दिया गोस्वामी जी ने, कहा कि अच्छा ठीक है, दुनिया की हर चीज गुण दोष में बनी हुई है, तो एक काम करो, उपयोग में लाने से पहले भगवान को समर्पित कर दो। भोजन करना है तो पहले ठाकुर जी को अर्पित कर दीजिए, बाद में प्रसादी बना करके आप पाइए। तो उसमें तमाम दोष होंगे, पर जब भगवान की प्रसादी बन गई तो एकदम निर्मल बन जाती है, विद्या बुद्धि आयु प्रदान करने वाली हो जाती है। वस्त्र में होगा दोष, पहनने से पहले सरकार को चढ़ा दीजिए तो वह वस्त्र प्रसादी बन जाती है। सोने में होगा दोष, पर पहनने से पहले भगवान को पहना दीजिए, चढ़ा दीजिए तो वह भी प्रसादी बन जाती है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो परीक्षित जी तो वहां से चले गए और एक दिन सोने का मुकुट धारण किए, जो हिंसा वृत्ति से आया था। शिकार करने जंगल में निकले, मार्ग भटक गए, प्यास लगी, एक आश्रम के पास गए, खूब चिल्लाए पर कोई आवाज नहीं आई। झांक के देखा तो एक संत तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगाए बैठे थे, आंख बंद किए। शमीक ऋषि की कुटिया थी। राजा को भ्रम हो गया, ये इसलिए उत्तर नहीं दे रहा है, सोच रहा है कौन राजा के सम्मान के चक्कर में पड़े, कुछ देर चिल्लाएगा फिर खुद ही भाग जाएगा। इतना क्रोध आया, धनुष कोट से एक मरा सर्प उठाया और शमीक जी के गले में लपेट दिया और चले गए। इधर कुछ बच्चों ने जाके शमीक जी के पुत्र ऋषि श्रृंगी को सारी घटना सुनाई, जो कौशिकी नदी के पास क्रीड़ा कर रहे थे। सुनते इतने क्रोध में भर गए, नदी में तुरंत प्रवेश किया, जल उठाया और संकल्प करके परीक्षित जी को घनघोर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलांगरम् चोदितो मे ततद्रुहम् चोदितो मे ततद्रुहम्। भयंकर श्राप दे दिया कि अरे कुलांगार परीक्षित, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा सर्वदा संत के चरण धूलि को शीश पर धारण किया और तूने मेरे पिता का अपमान किया है, एक ब्राह्मण का अपमान किया है, और जिस मरे सर्प के द्वारा अपमान किया है, श्राप देता हूँ आज से 7 दिन के भीतर उसी सर्प का तुझे ग्रास बनना पड़ेगा। भयंकर श्राप दिया। और इधर पिताजी के पास आए, गोद में बैठ के इतना अपमान किया, अपमान की ज्वाला में जलकर रुदन करने लगे। आवाज सुन के पिताजी का ध्यान भंग हुआ। सारी घटना जैसे ही पता चली तो मन उदास हो गया। कहने लगे, बेटा तूने श्राप देके अच्छा नहीं किया, क्योंकि आज के बाद जो भी शासक इस भारत भूमि को मिलेंगे सबके सब धर्म निरपेक्ष होंगे, और यदि राजा में धर्म नहीं होगा तो प्रजा में भी कभी धर्म नहीं हो सकता है। आज सुशासन का ही प्रभाव है कि जहां देखो वहां जय श्री राम के नारे लग रहे हैं।
कदाचित यह सुशासन ना होता, फिर भगवान का नाम लेता कोई ना दिखाई देता। तो जैसा शासन होगा, जैसा राजा होगा, वैसी ही प्रजा होगी। पर जो होना था वो तो हो गया। एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा कि जाओ परीक्षित महाराज को सतर्क करो। और जैसे ही उन्हें पता चला कि मैंने संत का अपमान किया, मुझे 7 दिन में मरना है, परीक्षित महाराज धिक्कार करने लगे अपने ऊपर कि अहो मया नीच वनार्यवत कृतः, मैं इतना नीच हो गया कि मैंने संतों का अपमान कर डाला, ब्राह्मणों का अपमान कर डाला। तुरंत सारी मोह माया का त्याग किया, सीधे गंगा तट पे आके विराजमान हो गए। संतों को पता चला तो बड़े बड़े संत पधारे और एक से बढ़ के एक संत, पर कोई जवाब नहीं दे पाए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सब विचार कर ही रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। और एक से बढ़ के एक संत अत्रि, वशिष्ठ, गौतम ऋषि, पराशर ऋषि, व्यास, ऐसे ऐसे संत सब विचार कर रहे थे। पर धन्य है, जब जब भक्त पर संकट आता है, साक्षात भगवान भी प्रकट हो जाते हैं उस संकट को दूर करने के लिए। इस भक्त पर पहले भी संकट आया था और उसका कारण भी ब्राह्मण था, पर तब शस्त्र चलाया था, तो शस्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान माँ के घर में शस्त्र लेके दौड़ पड़े। अस्त्र तेजा स्वगदया। आज भी ब्राह्मण है, पर आज वाणी का बाण चलाया है, तो मानो वाणी से ही रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कौन से भगवान प्रकट हो गए, आइए श्रवण करते हैं। तत्र भगवान् व्यासपुत्रो तत्र सुखदेव भगवान की जय हो। साक्षात 16 वर्षीय हमारे सुखदेव महाप्रभु प्रकट हुए। 16 साल की अवस्था है, बाल बिखरे हुए हैं,
दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशः, दिगंबर बने घूम रहे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार भी जिनका नहीं हुआ है, कौन हमारे पीछे मजाक बनाता हुआ, ताली बजाता हुआ हमारे पीछे पड़ा है, या कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन अनुराग की दृष्टि से निहार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने में मस्त आनंद में झूमते हुए प्रकट हुए। समस्त संतों ने प्रणाम किया। परीक्षित जी समझ गए कि कोई विशिष्ट विभूति है। चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज जब तक आप हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तब तक जाने नहीं देंगे। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। ये साम संस्मरणात् पुंसा सद्यो शुध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शनं स्पर्श पाद शौचासनादिभिः पाद शौचासनादिभिः। तो प्रश्न किया, महाराज यदि आप जैसे संत का दर्शन हो जाए तो सारे जन्म जन्म के क्लेश मिट जाते हैं, और दर्शन के साथ साथ कहीं आपकी वाणी में गोता लगाने को मिल जाए तब तो फिर पाप का लेश भी शेष नहीं रह सकता, और कहीं चरणोदक भी मिल जाए तब तो बात ही मत पूछो। हमारा प्रश्न आपसे यही है कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो यहीं से शुक परीक्षित संवाद प्रारंभ होता है, द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। और सबसे पहला अक्षर हमारे शुकदेव जी के मुखार बिंदों से निकला, वकार, जो ब्रह्म का द्योतक है, ब्रह्म का बीज है। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मविद सम्मतं पुंसा श्रोत्रव्याधिसूय परः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वरीय ते प्रश्न है, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है और सार्वजनिक प्रश्न है, क्योंकि यदि तुम ये प्रश्न करते कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या उपाय करूं, तो तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न होता। पर तुमने प्रश्न किया है 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। और 7 दिन में मरने वाले केवल परीक्षित जी महाराज थोड़ी हैं, सारे जगत को ही 7 दिन में मरना है। 7 ही दिन होते हैं, विचार कर लीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और इन्हीं 7 दिन में काल रूपी सर्प सबको अपना ग्रास बनाएगा। पर अब भी हमारी क्या स्थिति है, केवल सोने खाने पीने में पूरा जीवन गुजार दे रहे हैं, कमाने में। निद्रया वियते नक्तमा व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। तो कहते हैं सुखदेव जी कि हम अपना जीवन कहाँ गुजार दे रहे हैं। पूरे जीवन का तो आधा जीवन हमारा केवल सोने सोने में चला गया, और बाकी जो दिन का समय बचता है उसमें केवल कमाते हैं, खाते हैं और रात्रि को खर्राटे बजा के सोते हैं। मेरा दुकान, मेरा परिवार, इसी में पूरा जीवन बर्बाद कर दिए हैं हम। कभी भी भगवान का भजन नहीं किए, कभी भी भगवान के लिए 1 मिनट का, 1 सेकंड का भी समय हमारे पास नहीं रहता। जब भी कहो तो कहते हैं अरे भाई बड़े बिजी चल रहे हैं,
बिजी है नहीं, पर बिजी सब बहुत ज्यादा है, केवल इसी फालतू के काम में। यदि वो आवश्यक है तो क्या भगवान हमारे लिए आवश्यक नहीं है? हर चीज की तैयारी तो हम बड़ी जोरदार करते हैं, पर मरने की तैयारी कोई नहीं करता। जरा किसी से पूछो भाई मरना है, और एक ना एक दिन सबको मरना है, पर तिथि पता नहीं है कब मर जाना है। क्या कुछ तैयारी किए हो? तो कोई नहीं तैयारी किया, तैयारी के नाम पे सब जीरो। और जितनी लंबी यात्रा उतनी जोरदार, उतनी जबरदस्त तैयारी करी जाती है। आपको यहीं बगल में जाना है तो कोई तैयारी नहीं, सीधे मोटरसाइकिल उठाए चल दिए। पर यदि इस राज्य से ही बाहर जाना है तो पहले से ही कुछ व्यवस्था करेंगे। रेलगाड़ी से जाना है तो रेलगाड़ी का टिकट वगैरह रिजर्वेशन, बस से जाना है तो उसकी व्यवस्था, नहीं तो कार की व्यवस्था। यदि इस देश के ही बाहर जाना है, विदेश में जाना है, तो और जोरदार तैयारी 6-7 महीने पहले से ही। पासपोर्ट की व्यवस्था, वीजा की व्यवस्था, और सामान की पैकिंग भी। भाई क्या क्या सामान वहां नहीं मिलेगा, यहीं से हम व्यवस्था करके ले जाएंगे। ऐसी ऐसी व्यवस्था। और तो और आपका रुपए भी वहां नहीं चलेगा, वहां की मुद्रा चलेगी। अमेरिका जा रहे हैं तो डॉलर वहां चलेगा, आपका रुपए यहाँ नहीं, वहां नहीं चलेगा। पर ठीक इसी तरह सबको परम धाम जाना है, और वह यहाँ से कितनी दूर है, क्या क्या सुविधा वहां मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं। पर तैयारी के नाम पे सब एकदम शून्य। और आपका ये धन, आपकी ये बैंक बैलेंस भी वहां नहीं चलने वाली, वहां केवल नाम का धन चलता है, प्रभु के नाम का धन है। आपका आधार कार्ड वहां नहीं चलेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, वहां नाम का आधार चलेगा, पर आपके नाम का नहीं, भगवान के नाम का आधार वहां चलेगा। नाम है तो फिर जितना नाम जपे रहोगे उतनी जोरदार व्यवस्था वहां मिलेगी। जैसे यहाँ ज्यादा पैसा दोगे तो ज्यादा 5 स्टार होटल, उससे भी ज्यादा व्यवस्था आपको मिल जाएगी। तो जितना नाम, जितनी ज्यादा जप आपके पास रहेगी उतनी ज्यादा जोरदार व्यवस्था वहां मिलेगी। पर यहाँ तो तैयारी के नाम पे हम एकदम निश्चिंत होके बैठे हैं, जब मरना होगा तब देख लेंगे। अरे बड़े बड़े संत हजारों हजारों वर्ष तक तपस्यारत रहते हैं, पर अंत राम कहूँ आवत नाही। अंतिम समय पर राम जी का नाम आता ही नहीं। तो जो अभ्यास किए हैं वर्ष जन्म जन्म तक, उनको भी राम नहीं आता अंतिम समय में। तो आपने नाम लिया ही नहीं कभी, तो आपको कैसे आएगा? देखिए, हम साल भर पढ़ाई करते हैं तो अंतिम में परीक्षा देते हैं, क्योंकि जब आप पढ़े रहोगे, जितना ज्यादा पढ़ाई आपकी बढ़िया रहेगी, उतना अच्छा एग्जाम भी आपका जाएगा। पर पढ़ाई कुछ नहीं करी तो परीक्षा में लिखोगे क्या? फेल हो जाओगे। और यदि एक बार फेल हो गए तो फिर से कक्षा में प्रवेश लेना पड़ेगा। तो एक बार यह जन्म बीत गया, और यदि अंतिम समय में राम नाम नहीं निकला तो मुक्त नहीं हो पाओगे, फेल हो जाओगे। और फिर से इसी प्रकार 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़ेगा। तो क्या हम जानते नहीं है, समझते नहीं है, सुनते नहीं है कि मरना है एक दिन सभी को? सब जानते हैं, सब समझते हैं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं। पर पश्यन्नपि न पश्यति, जानते बूझते देखते हुए भी देखना नहीं चाहते। जैसे एक बिल्ली सामने आ जाए तो कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है कि मुझे तो बिल्ली दिख ही नहीं रही। अरे बावरे, तुझे भले ही बिल्ली ना दिख रही, पर तू तो बिल्ली को दिख रहा है। वह तो तेरा आहार कर लेगी, आहार बना लेगी। तो ठीक इसी प्रकार काल सबके पीछे लगा है, पर कल कल के चक्कर में इस काल को हम टालते जा रहे हैं। और जब काल सामने आ जाएगा तो फिर बड़े बड़े वीर भी धराशायी हो जाते हैं। इसलिए उपाय क्या है, सुखदेव जी बताते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भयम्।
उपाय क्या है? उपाय है भगवान का नाम, वही हमें मुक्त कर सकता है। तो सबसे पहली बात या तो सुने, दूसरी बात या तो गाएं या तो कहें, तीसरी बात जब कहने सुनने वाला कोई ना हो तो एकांत में बैठ के ध्यान लगाएं। आइए बड़े भाव से हम सब भी मिलजुल के भगवान के नाम में मन को लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सीता राम सीता राम, सीता राम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए
जी के चरणों में अलख जगाए जा। राम जी के चरणों में अलख जगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए दोनों हाथों से बोल करुणा निधान भगवान की जय हो। क्यों करता जन जन की। क्यों करता आशा जन जन की। कृपा दृष्टि जब रघुनंदन 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 की। राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी ने उपाय बताया। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सबसे पहले तो भगवान की कथा सुने, श्रवण करें, सबसे पहली भक्ति है। क्योंकि जब किसी के बारे में जानोगे नहीं तब तक उसकी दयालुता कितनी है, महानता कितनी है, कृपालुता कितनी है आप समझ ही कैसे पाओगे। जाने बिनु न होई परते बिनु परते होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परते
वत्सल भगवान की जय हो। तो सुनने की महिमा सबसे पहले है। तो जब हम कथा सुनेंगे तभी जानेंगे कि भगवान की कृपा क्या है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है। और जिस दिन स्वभाव स्वरूप भगवान का समझ गए उसी दिन भगवान से अपने आप प्रेम हो जाएगा और दुनिया से वैराग्य अपने आप हो जाएगा। जबरदस्ती वैराग्य लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा उपाय बताया, जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, कि यदि आप भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो 4 चीजें जीवन में उतारिए। सबसे पहले तो आसन विजेता बने। जिस आसन पे आप बैठे हैं उस आसन पर कम से कम 4-5 घंटे बैठ सके, ऐसा अभ्यास नियम से बनाइए। नहीं तो जरा सा बैठेंगे, कभी कमर में दर्द, कभी घुटने पसारने लग जाएंगे। तो पहले जितासनो फिर जित श्वासो, अपने श्वास पर भी नियंत्रण करिए। कभी कभी क्रोध आ जाता है तो सांस में भी एकदम फुफकार चलने लग जाती है। और जित संगो, असंग हो जाइए। जैसे एक नारियल होता है, जब वह कच्चा होता है और उस नारियल को आप तोड़ेंगे तो उसकी गरी भी उसके साथ टूट जाएगी, चिपकी रहती है। और जब वही नारियल पक जाता है और आप उसको तोड़ेंगे तो ऊपर की खोपड़ी टूट जाती है, लेकिन वह नारियल गोला एकदम समूचा रहता है, क्योंकि वह असंग है। ठीक इसी प्रकार अपने मन को भी असंग बनाइए। पद्म पत्र मिवाम्भसा, जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ की एक भी बूंद कमल पर टिक नहीं पाती, इतना सतह चिकना होता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार में रहते हुए भी एकदम निर्लेप रहे, जगत में रहते हुए भी जगत से एकदम असंग रहे। हमारे भोलेनाथ जैसा संसारी कौन होगा, और भोलेनाथ जैसा योगी, भोलेनाथ जैसा विरक्त कौन होगा। सब पत्नी को बगल में बिठाते पर हमारे भोलेनाथ सीधे गोद में बिठाते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, पूरा परिवार साथ में रहता है भोलेनाथ के, पर भोलेनाथ फिर भी सबके साथ रहते हुए भी सबसे विरक्त हैं, परम योगी हैं। साथ हैं कोई दिक्कत नहीं, साथ नहीं है तब भी परम मस्त। मेले में भी अकेला, अकेले में भी मेला, ऐसा होना चाहिए। और तत्पश्चात सुखदेव जी ने बताया किस किस भाव से किस किस देवता का पूजन करना चाहिए। अन्न की कामना है तो अदिति मैया की उपासना, अन्नपूर्णा मैया की उपासना करें। दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हो तो गौरी मैया की उपासना करिए। विद्या चाहते हो तो भोलेनाथ की पूजा करिए। और यदि सुंदर रूप चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करिए। और सब कुछ चाहते हो और कुछ नहीं चाहते हो तो हमारे कृष्ण कन्हैया सरकार की उपासना करिए, क्योंकि इनके पास आओगे तो सारी कामना की ज्वाला को ही मिटा देंगे, नष्ट कर देंगे। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। और जो मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवान का भजन नहीं करता तो फिर वह पशु के समान है। कौन कौन से पशु? स्वविट्वराहोष्ठ खरये संस्तुतः पुरुषं पशु। तो सबसे पहले जानवर की उपमा दी गई है कुत्ता। जैसे कुत्ता गलियों में आपने देखा होगा हमेशा भौंकते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, गाली गलौज एक दूसरे से। ठीक इसी प्रकार हमने भी मानव शरीर प्राप्त किया, पर शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का ध्यान नहीं किया, तो हम में और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। जैसे एक सुअर होता है, सुअर की क्या आदत है?
चाहे जितना खा ले, चाहे जितना पेट भर जाए, पर फिर भी उल्टा सीधा जो मिलेगा सब हड़प कर जाएगा, खाता चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा भी पेट कभी भरता नहीं, इतनी ज्यादा असंतुष्टि मन में व्याप्त है। तो ये मिल जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, तमाम प्रकार के साधन जुटाता रहता है, दूसरों का हक भी खाता रहता है, फिर भी मन में संतोष आता ही नहीं। तो ऐसे मनुष्यों में और एक सुअर में कोई अंतर नहीं है। और दूसरी उपमा, तीसरी उपमा दी गई ऊंट की। जैसे ऊंट की आदत है जब भी चलेगा गर्दन उठा के ही चलेगा, ठीक इसी प्रकार हमें भी जरा सा ज्ञान मिल गया, जरा सी विद्या मिल गई, जरा सा पद मिल गया तो अहंकार में इतने भर गए कि गर्वेण तुंग शिरः, गर्दन उठा के चल रहे हैं। सामने कोई संत आ जाए, श्रेष्ठ आ जाए तो प्रणाम करने में भी शर्म लगती है, तो वो भी ऊंट के ही समान है। चौथी उपमा दी गधे की। जैसे एक गधा पूरा जीवन मालिक के लिए गिट्टी ढोता है, ईंट ढोता है, तमाम प्रकार की चीजें ढोता है, पर जरा बताइए आज तक उस गधे को कोई इनाम मिला? कितना काम करता है, कोई अवार्ड मिला? कभी नहीं। जब भी मिला 2-4 डंडे ही मिले। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी एकदम जर्जर काया हो गई है, सांस भी ठीक ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, भोजन भी नहीं हो पा रहा है, नजर से दिख नहीं रहा है, शरीर कांप रहा है, खटिया की पटिया पकड़े लेटे हैं। और जरा सा कह दो बाबा भजन करो तो कांपती हुई स्वर में बाबा जी आवाज देंगे कि नातिन की शादी बस और निपट गए तो फिर भजन ही करना है। अब परिवार वाले इस चक्कर में है बाबा जी निपट जाए तो फिर बिटिया की शादी निपटाए, पता चला बीच में ही निपट गए तो सारा इंतजाम हमारा बेकार चला जाएगा। धन्य है माया का प्रभाव, फिर भी होश नहीं आता, फिर भी मन में ग्लानि नहीं होती कि इतना धिक्कारा जा रहा है हमें, इतना अपमान हो रहा है हमें तो इस जगह से चले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी माया मोह का ऐसा पर्दा चढ़ा है कि दुनिया को, परिवार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। पर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है और अपने राम जी को भूल बैठे, ये ना अच्छी बात है। अपने भगवान को ही भूल गए हम, ये अच्छी बात नहीं है। वो आंखें जो भगवान के दर्शन नहीं करती, मोर पंख में बनी हुई आंखों के समान बेकार हैं। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, वो कान सर्प की बिल के समान व्यर्थ हैं, बर्बाद हैं, बेकार हैं। और जो जीवा से भगवान के गुण नहीं गाते, वह जीवा मेढक के समान बेकार है, जैसे मेढक व्यर्थ में टर्राता रहता है। बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुर्गेव सूत न चोपगाया त्युरुगाय गाथा। इस प्रकार सुखदेव जी ने बताया। और परीक्षित जी ने जब प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए भगवान इस विचित्र जगत की रचना कैसे करते हैं, तो अब मंगलाचरण कर रहे हैं, अब भगवान का ध्यान कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुदेवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्मणे। तो मंगलाचरण करते हैं कि जिन प्रभु का नाम गाने से, जिन प्रभु का ध्यान करने से, जिन प्रभु के चरणों में प्रणाम करने से, जिन प्रभु का स्मरण करने से
सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, सारे दुख सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। और जो बहुत बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, यशस्वी हो, पर भगवान के चरणों से विमुख है, तो वह मात्र शून्य है, किसी कल्प में उसका उद्धार नहीं हो सकता है। तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। और तत्पश्चात बताते हैं कि सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। चारों दिशाओं में देखना चाहते थे तो चार मुख हो गए, समझ में नहीं आया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। कमल की ही नाल में खूब ऊपर नीचे भये, पर फिर भी समझ में नहीं आया, तो कान में दो शब्द पड़े, स्पर्शेषु यद खोटशम् एकविंशः। कान में शब्द सुनाई दिया जो 16वां और 21वां अक्षर है वर्णमाला का, त और प। 1000 वर्ष तक घनघोर तप किया, तब जाके भगवान ने अपनी दिव्य वाणी से उन्हें ज्ञान प्रदान किया चतुश्लोकी भागवत के रूप में। अहमेवासमेवाग्रे नान्यय सत सत्परम पश्चादहम यदेदच यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान ने बताया ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, इस सारी दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सब हम ही हैं, और सबको हमने ही बनाया है और सब हम ही बने भी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे कैसे आपने बना दी पूरी दुनिया? अरे कुछ तो मटेरियल आपके पास रहा होगा, कोई कर्मचारी आपके पास रहा होगा, तभी तो बन के तैयार हुई ये दुनिया। अब जैसे घड़ा है, घड़ा अपने आप तो बन के तैयार नहीं हो गई, मिट्टी से वह घड़ा बनी है और मिट्टी को भी आकार दिया है कुंभकार ने। तो निमित्त और उपादान कारण हुआ, मिट्टी आई, कुम्हार ने बनाया, तब जाके घड़े का निर्माण हुआ। ऐसे गहना आप देख लीजिए, सोने का हार आप देख लीजिए, अपने आप थोड़ी बन जाता है। सुनार आया, सोने से उसको आकार दिया, तब वह आभूषण बन के तैयार हुआ है। पर प्रभु कहते हैं कि यही तो बात है, इस दुनिया में जो बना है वह भी मैं हूँ, और जिसने बनाया है वह भी मैं हूँ। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, जैसे मकड़ी का जाला। अब कोई कहे कि मकड़ी बाजार से रुई खरीद के लाती है तब धागा बुनती है, तो यह बात नहीं है। मकड़ी अपने पेट से धागा पैदा करती है और बुन के तैयार कर देती है। इसीलिए सारे जगत को केवल भगवान की ही विभूति समझना चाहिए। इस दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है सब भगवान की ही विभूति है। एक चींटी में भी भगवान है, एक हाथी में भी भगवान है, एक चांडाल में भी भगवान है, और एक ब्राह्मण में भी भगवान है। इसलिए किसी का भी अपमान करना, समझ लीजिए आप साक्षात जगन्नाथ का अपमान कर रहे हैं। और यही भाव सदा अपने मन में बिठा के रखना चाहिए। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय
उसके बाद भगवान ने अपनी माया का स्वरूप बताया। ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मने माया यथा भासं तथा तमः। भगवान कहते हैं इस दुनिया में हमने अपनी माया की मिलावट करी है, क्योंकि माया की मिलावट हुई तभी कुछ ना कुछ दोष पैदा हुआ। और यदि माया ना हो तो सारे व्यक्ति शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे और ठाकुर जी का संसार ही ठप हो जाएगा। माया की मिलावट करी तो द्वंद आया, तो इससे दुनिया बनी, नहीं तो ये इकनिया हो जाती है। इसलिए माया का बड़ा प्रभाव है और माया से आप तभी बच सकते हो जब भगवान की कृपा हो। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। माया से बचना है तो मायापति का भजन करिए जो माया के धव हैं। और जब माया के धव की पूजा आप करेंगे माधव की, तो माया अपने आप आपकी दासी हो जाएगी। और जब प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि ये बताइए गुरुदेव भगवान की कृपा कैसे कैसे जीवों पर होती है, तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान की कृपा पाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें यही योग्यता होनी चाहिए। एकमात्र आपके जीवन में भक्ति है, भाव है, तो भगवान आपको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, तुरंत कृपा करते हैं। और इद में थम करके नहीं बताया जा सकता कि यही गुण होना चाहिए तभी भगवान कृपा करेंगे। व्याध्यस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का किम जातिर्विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किम पौरुखः कुब्जाया किमुरूप तत्रमधिकम् किम तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यते केवलेन च गुणे भक्ति प्रियो माधवः। अच्छा, यदि हम ये कहें तर्क लगाएं कि भाई भजन करना तो बुद्धों का काम है, अभी तो हम बालक हैं, तो यदि यही तर्क लगाएंगे तो जरा बताइए हमारे ध्रुव जी महाराज, हमारे प्रहलाद जी महाराज की आयु क्या थी? बालक ही थे, पर भगवान उन्हें भी मिल गए। यदि आप ये कहें कि भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनका आचरण बड़ा पवित्र होता है, पवित्र तरीके से जो रहते हैं, तो भैया बहेलिये का आचरण कहाँ से शुद्ध होता है, कहाँ से पवित्र होता है? पर भगवान उस बहेलिये को भी मिल गए। यदि आप ये तर्क लगाएं कि भगवान तो रूपवानों को मिलते हैं और हम तो बड़े बदसूरत हैं, कुरूप हैं, तो जरा बताइए हमारी शबरी मैया कुब्जा कौन सी बड़ी सुंदरी थी, पर एक बार भगवान को याद किया तो भगवान पहुंच गए। इसलिए ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते हैं। यदि आप ये कहें कि भगवान तो हमें तभी मिलेंगे जब हम पढ़े लिखे होंगे, और हमने तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ी है, तो जरा ये बताइए गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय से डिग्री लेके आया था, पर भगवान को पुकारा, एक बार एक कमल कमलाकांत के चरणों में चढ़ाया तो बिना नाम सुने सरकार दौड़े आए। यदि आप ये कहें कि भगवान तो धनवानों को मिलते हैं, हम तो बड़े गरीब हैं, दरिद्र हैं, तो जरा ये बताइए सुदामा जी कितने बड़े धनवान थे, कौन से करोड़पति थे, पर उन्हें भी भगवान मिले।
तो बलवानों को मिलेंगे, धनवानों को मिलेंगे, रूपवानों को मिलेंगे, गुणवानों को मिलेंगे। ये तर्क लगाना बंद करिए। भगवान केवल भक्ति से रिश्ते हैं, सुंदर भाव से रिश्ते हैं। वो है तो भगवान अवश्य आपका भव से बेड़ा पार करेंगे। पर हम प्रेम तो दुनिया से करते हैं और पदार्थ भगवान को दिखाते हैं। तो ऐसा भाव यदि रहेगा तो किसी कल्प में भगवान नहीं मिलने वाले हैं। सदा सर्वदा भगवान की कृपा का अनुसरण करते रहिए, कृपा की समीक्षा करते रहिए कि भगवान ने क्या नहीं दिया है हमको। सब कुछ तो प्रदान किया है, पर हमारे मन में संतोष यदि नहीं है तो चाहे जितना आपको मिल जाए कभी भी आप सुखी नहीं हो सकते हो। तो प्रेम भगवान से करिए। प्रीत की रीत निभाना हमारे गोविंद ही जानते हैं। यदि भाव है आपके मन में तो भगवान भव से बेड़ा आपका पार लगा देंगे। इसलिए सदा सर्वदा भगवान की कृपा की समीक्षा करते हुए भगवान को हर हाल में धन्यवाद देते हुए भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उन्हीं को याद करना चाहिए। आइए बड़े भाव से हम सब भी सरकार के चरणों में मन को लगाते हैं कि प्रभु आप जैसे रखेंगे हम वैसे ही इस दुनिया में रहेंगे, आपका नाम जपेंगे, आपके ही दास बन के रहेंगे। चाहे आप हमें बर्बाद कर डालो फिर भी आपको हम नहीं भूलेंगे। ये भाव रहना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
तृतीय स्कंद में वर्णन आता है कि महाराज विदुर जी बारंबार धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि यदि दुर्योधन के रहते महाभारत का युद्ध होना तय है तो नीति यही कहती है कि पूरे राज्य की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यदा तु राजन स्वसुतान साधून पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। महाराज यदि हाथ में भयंकर फोड़ा हो जाए और डॉक्टर साहब कहें हाथ कटवा दो नहीं तो कैंसर की बीमारी पूरे शरीर में हो जाएगी, तो बुद्धिमानी इसी में है, शरीर की रक्षा के लिए प्यारे हाथ को भी कटवा डालो। पर दुर्योधन सुन रहा था, भड़क गया। कहे न मत्रो पजुहाव जेयम जास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः। अरे दासी पुत्र कहीं के हमारे टुकड़ों पर पलता है, हमारे पिताजी को हमारे खिलाफ भड़काता है, निकल जाए यहाँ से। तो धर्म का जब अपमान होने लगे तो धर्म को वहां से चले जाना चाहिए। तो स्वयं धनुर्धारी निधाय माया गतव्यथोया दुर्मानयान। तुरंत विदुर जी महाराज धनुष को वहीं रख के सीधे निकल गए और भ्रमण करते करते कालांतर में यमुना नदी के तट पे उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी को देखा तो परम गदगद हो गए। काफी दिन व्यतीत हो चुके थे तो प्रश्न किया, महाराज ये बताइए महाभारत के युद्ध का क्या निर्णय हुआ, मैं तो छोड़ के चला आया था। तो इस पर उद्धव जी ने बताया कि महाभारत युद्ध संपन्न हुआ, पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति हुई और हमारे प्रभु भी सरकार भी लीला का संवरण करके परम धाम गमन किए। और आपके लिए एक संदेश छोड़े हैं मैत्रेय मुनि के पास। गदगद हो गए विदुर जी कि धन्य है प्रभु जिन्हें सारा जगत याद करता है, जाते जाते मुझ दासी पुत्र को याद करके गए। अरे मैंने उन्हें खिलाया ही क्या था, विदुरानी ने प्रेम में छिलके खिला दिया और सरकार उसी के इतने ऋणिया हो गए कि मुझे याद करके गए हैं। धन्य है भगवान की कृपालुता, कोई समझ नहीं सकता। और जैसे ही गंगा तट पे मैत्रेय जी के पास आए तो सबसे पहला प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करो न तय सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखम् यदत्र युक्तो भगवान वदेन्नः। पहला प्रश्न किया कि महाराज सारी दुनिया सुख के लिए परेशान रहती है, पर जैसे जैसे जितना जितना ज्यादा प्रयास करती जाती है, जैसे दलदल में गिर जाओ जितना निकलने का प्रयास करोगे उतना ही फंसते और चले जाओगे। ठीक इसी प्रकार हम दुख से जितना बचना चाहते उतने ही ज्यादा और दुखी हो जाते हैं। पहले तो कुछ नहीं था, मात्र एक झोपड़ी थी, तो मेहनत किया, प्रयास किया, परिश्रम किया तो एक बंगला भी बन गया अपने नाम का। थोड़ा सा और प्रयास किया तो गाड़ी भी आ गई, थोड़ा सा और मेहनत किया और परिश्रम किए तो अब अपने नाम की फैक्ट्री भी लग गई। देखते देखते राजाओं महाराजाओं जैसा वैभव हो गया। पर जरा उस व्यक्ति से पूछिए कि सुखी भय, तो जवाब मिलेगा कहाँ सुखी हुए। पहले तो महाराज हम जब कुछ नहीं था तो 10-10 रोटी खाते और 10-10 घंटे की नींद लेते बढ़िया चकाचक, पर आज सब कुछ है तो नींद ही गायब हो गई। नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आई, भोजन भी गया। डॉक्टरों ने कहा डायबिटीज है, एकदम सादा सादा भोजन करो, तो स्वाद भी गया,
नींद भी गई, सुखी कहाँ हुए। तो ठीक इसी प्रकार हम सुख खोजते रहते हैं, पर सुख तो हमारे हृदय में भगवान ने छिपा रखा है। आनंद सिंधु मध्य तव बासा, और हम उसे जान नहीं पाते और प्यासे ही मर जाते हैं। रेगिस्तान में जहाँ सूर्य की रश्मियों से दूर तालाब नजर आता है, जल नजर आता है, पर वहाँ पानी की बूंद नहीं होती है, और दौड़ते दौड़ते पानी के चक्कर में प्राणांत हो जाता है, प्यासे ही मर जाते हैं। और जहाँ जल है उस सरोवर में काई लगी हुई है, देख ही नहीं पाते हैं। तो यही अज्ञान हमारे हृदय में भरा पड़ा है। भगवान ने तो समझा दिया है, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते हैं और प्यासे ही मर रहे हैं। पर सुख का सागर तो भगवान ने सबके हृदय में ही भर रखा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर भी हम बीमार हैं, फिर भी हम रो रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य ही है। जैसे एक बार गर्मियों का दिन था, तो एक व्यक्ति ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ आम का फल ले आओ, गर्मियों में आम खाने का मजा ही कुछ और है। बच्चा गया, बाजार से लाया। पिताजी ने कहा कि आम बाल्टी में डाल दे, जल से भरी हुई, ठंडा हो जाएगा तो खाने में आनंद आएगा। और जब 2 घंटे बाद जाके देखा तो बाल्टी में केवल मिट्टी मिट्टी ही नजर आई। पिता एकदम भड़क गया, बच्चे का हाथ पकड़ा, चल मुझे दुकानदार के पास लेकर, उसने तुझे बेवकूफ बनाया है। और जैसे ही दुकान पे पहुंचा तो दुकानदार को तमाम गालियां लगाने लगा कि एक बच्चा जान के ठग लिया, कैसे आम पकड़ा दिए, एक भी खाने का मतलब का नहीं। दुकानदार ने हाथ जोड़े, डांटने से पहले जरा बोर्ड पढ़ के तो आइए। और बोर्ड में सीधे सीधे लिखा है नकली फलों के विक्रेता। दुकानदार ने कहा मुझे क्या पता कि आपका बेटा खाने के लिए फल मांग रहा है कि सजाने के लिए। अब मेरी दुकान पे आया, जो मांगा, जो यहाँ मिलता है सो हमने दे दिया। अब गलती आपकी है, आपके बच्चे की है, आपको बोर्ड पढ़ के आना चाहिए था। पिताजी ने बच्चे को डांट लगाई, क्यों रे बोर्ड पढ़ के नहीं जा सकता था। बच्चे ने कहा पिताजी पहले आप सोचिए, आप भी तो बोर्ड पढ़ के नहीं आए, सीधे बरस पड़े दुकानदार के ऊपर। तो यही हालत हमारी है। भगवान ने गीता जी में बोर्ड लगा दिया है, कह दिया है दुखालयम अशाश्वतम, यह साक्षात दुखालय है, अशाश्वत है, कभी नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम समझते नहीं हैं और इसी दुखालय संसार से सर पटकते रहते हैं कि सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। कहाँ से मिलेगा? इस दुखालय में दुख के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। इस प्रकार समझाया विदुर जी महाराज को। और तत्पश्चात सृष्टि प्रक्रिया पूछी तो बताया नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा सृष्टि करो। हाथ जोड़ लिया, पिताजी चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। क्रोध आ गया कि मेरे पहले ही बच्चे मेरी बात मना करते हैं, तो उनका क्रोध ही भ्रिकुट भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। और भोले बाबा से कहा सृष्टि करो, तो भोले बाबा ने डाकनी शाकनी पिशाचनी की जो सृष्टि प्रारंभ करी, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, बेटा इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं करवानी। तो हमारे भोले बाबा भजन में मस्त, इधर ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करने में व्यस्त। अब की बार 10 ऋषि कुमारों को पैदा किया, प्रकट किया। अत्रि, मरीच, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, अथर्वण और नारद। छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया, वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया, और दक्षिणांग से मनु महाराज, वामांग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। दोनों से कहा सृष्टि करो, दोनों ने वापस आके कहा महाराज धरती हो तब तो सृष्टि करें। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती का हरण करके गया है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो सीधे छींक आई और भगवान एकदम छोटे से रूप में वाराह बन के प्रकट हुए। देखते देखते विशाल काय शरीर। विदुर जी महाराज चौंक गए, महाराज ये भगवान को वाराह बन के क्यों आना पड़ा और ये हिरण्याक्ष कौन है? तब बताते हैं कि एक बार
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दर्शन करने वैकुंठ धाम पधारे। और दरवाजे पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल खड़े थे और ये 5 साल के बच्चे मात्र लगते हैं चारों कुमार। तो लाठी दिखा दी कि महाराज बच्चों का यहाँ कोई काम नहीं। तो तुरंत क्रोध आ गया महात्माओं को कि हमें भगवान के दर्शन करने नहीं देते हो, जाओ श्राप देता हूँ, भयंकर राक्षस बन जाओ। और जब दोनों रोने लगे तो भगवान स्वयं वैकुंठ धाम से दरवाजे पर प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ए तो पार्षदो महयम जयो विजय कदर्थीं कृत्यमां वद्भो बहुवक्रातामतिक्रमम्। भगवान ने स्वयं हाथ जोड़े महात्माओं से कहा कि ये दोनों मेरे पार्षद हैं, जय और विजय, और इन्होंने आपका अपमान किया है तो समझिए हमने आपका अपमान किया है, क्योंकि दास का अपराध मालिक का ही अपराध माना जाता है। भगवान ने खूब ब्राह्मणों की चरण वंदना करी, खूब उनका सम्मान किया। और तो और पूछा जाए भगवान से, भगवान के 2 मुख हैं, पहला अग्नि और दूसरा मुख है ब्राह्मण, ब्राह्मणों से मुखमासी, और दूसरा मुख है अग्नि। तो दोनों मुखों से भगवान पाते हैं। तो कोई यदि पूछे भगवान आप कौन से मुख से ज्यादा पाते हो, तो प्रभु कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के मुख से पाते हैं। जब अग्नि में स्वाहा करते हैं तब भी भगवान को मिलता है, और जब ब्राह्मण तृप्त हो जाते हैं और बड़े प्रेम से पेट पे हाथ घुमा के आहा करते हैं तब भी भगवान तृप्त हो जाते हैं। पर नाहम तथोद्मि यजमान हविर्वितेन न श्योतद्रिता प्लुत मदन हुत भुंग मुखेन यद ब्रह्मणस्य मुखतश्चरतेनु घासम तुष्टस्य मय्य वहिते निज कर्म पाके। ब्राह्मणों के मुख से ज्यादा पाते हैं, पर चूंकि महात्मा क्रोध से भरे हैं इसलिए वैकुंठ के भीतर नहीं आने दिया, केवल वहीं से दर्शन दे दिया। तो जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से हम वैकुंठ जाने के अधिकारी नहीं रह जाते हैं और हमारी सारी तपस्या उसी क्षण नष्ट हो जाती है। तपते यजते चैव यच्छ दानम प्रयच्छति क्रोधेन सर्वम हरते तस्मात् क्रोधम विसर्जयेत्। इसलिए जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। और वही दोनों दैत्य दिति मैया के गर्भ से पैदा हुए थे। जब एक बार सायंकाल की वेला थी, कश्यप जी ध्यान कर रहे थे, शाम के वक्त दिति मैया आई, रति याचना करने लगी, तो समझाया कश्यप जी ने कि देवी ऐसा घोर तमा वेला, प्रदोष काल है, सायंकाल है, भोले बाबा अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, और सांध्य काले तु संप्राप्ते चत्वारि कर्म वर्जयेत्। शाम के वक्त 4 काम छोड़ देना चाहिए। क्या क्या? आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः। भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करने से रोग हो जाते हैं शरीर में। शाम के वक्त सोना भी नहीं चाहिए, लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। शाम के वक्त पढ़ना भी नहीं चाहिए, विस्मरण हो जाता है, भूल जाएंगे आप। और शाम के वक्त मैथुन करने से दुष्ट संतति पैदा होती है। आहारे जायते व्याधि मैथुनम दुष्ट संतति निद्रया क्षीयते लक्ष्मी स्वाध्यायनम विस्मरणम भवेत। एक नहीं मानी दिति, कश्यप जी ने संतुष्ट किया, पर उन्होंने संकल्प कर लिया अपने बच्चे को पैदा ही नहीं होने दूंगी। 100 साल बाद जब
स्वर्ग तक जलने लगा, तब बच्चों को पैदा किया और देखते ही देखते पहाड़ जैसे विशाल काय हो गए। धरती का ही हरण करके भाग लिए तो वाराह का अवतार लेके हमारे प्रभु आए। बोल वाराह भगवान की जय हो। और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। सारे देवता भगवान की स्तुति किए। यम योगिनो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया, तत्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो, मुखम प्रपश्यंस्तनु मुत्ससर्जः। इस तरह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। सृष्टि प्रारंभ हुई तो मनु महाराज ने 3 कन्याओं को और 2 पुत्रों को जन्म दिया। आकूति देवहूति प्रसूति, तो देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ हुआ। विवाह होते ही करदम जी तपस्या में रत हो गए। वर्षों बाद उनकी तपस्या छूटी और तब तक तो देवहूति मैया वृद्ध हो चुकी थी। और जैसे ही वृद्धा देवहूति जी को देखा तो प्रश्न किया, देवी आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि मैं आपकी पत्नी हूँ। परम गदगद हो गए कि धन्य है। सारी दुनिया अपने शरीर का ध्यान रखती है, पर आप जैसी पतिव्रता धन्य है जिन्होंने पति की सेवा करने के लिए अपने शरीर का भी जरा सा ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, जो भी मांगना है आप मांग लीजिए। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्ति, यो देहिनामयमतीव सुरे सदेहो, नावेक्षितं समुचितं क्षपितुं मदर्थे। तो देवहूति जी ने कहा कि महाराज हम गृहस्थ बने हैं तो कम से कम संतान तो हमारी होनी ही चाहिए। तो इस पर करदम जी ने एक कामद विमान की रचना कर डाली, जो बिना डीजल पेट्रोल के चाहे जहां उड़ा के ले जाए। और तो और विशेषता उस विमान की, जो भी इच्छा करेंगे उस विमान में तुरंत प्रकट हो जाएगा। और वर्षों तक भोग करते हुए 9 कन्याओं को प्रकट किया। अब तो करदम जी महाराज एकदम चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा, वाह रे करदम, एक संतान हो जाएगी तो सीधे तपस्या करने जाओगे, ऐसा संकल्प किया था। पर यहाँ तो एक की जगह 9 हो गई और दुनियादारी ऐसे बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही जाने लगे देवहूति मैया ने चरण पकड़ लिया, महाराज ये कन्याएं हैं, विवाह के बाद ससुराल चली जाएंगी तो मेरा अवलंब क्या रहेगा। तो इस पर करदम जी ने विचार किया कि साक्षात भगवान ने हमें वचन दिया है कि करदम जी आप विवाह करें, मैं स्वयं आपके घर बेटा बन के आऊंगा। तो तू तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली, ऐसे चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सहाहम स्वांश कलया त्वद वीर्येण महामुने, तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणेष्ये तत्व संहिताम। इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब की बार साक्षात भगवान ही आपके बेटा बन के आएंगे। और जैसे नवधा भक्ति के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही इनके यहाँ 9 कन्याओं के बाद अब की बार सीधे भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी दर्शन करने आए अपने 9 पुत्रों के साथ, और 9 पुत्र का विवाह करदम जी की 9 कन्याओं के साथ हो गया। जैसे वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति के साथ, कला देवी का विवाह मरीच के साथ। और भगवान का दर्शन करके गए, करदम जी तपस्या करने गए और इधर आश्रम में माँ और बेटा अकेले विराजमान हैं। तो एक दिन माँ ने कपिल भगवान को बड़े सुंदर ढंग से तैयार किया, मंच पर बिठाया
और हाथ जोड़कर प्रश्न करने लगी, बेटा हमने सुना है कि तू साक्षात भगवान है, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर दे। निर्वीणानितरम भूमन असदेन्द्रियतर्षणा येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो, प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोकुठारं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोकुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सधर्मवेदावरीशा जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सधर्मवेदावरीशा नमामि सधर्मवेदावरीशं नमामि सधर्मवेदावरीशं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवहूति मैया कहती हैं, बेटा मैं तेरी शरण में आई हूँ। हमने सुना है तू साक्षात भगवान है, और मैंने इतने विषय भोग भोगे, इतनी बड़ी संपन्नता पर अब भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी उठा और मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को समूल नष्ट कर डाल। तो इस पर कपिल भगवान कहते हैं, माँ पूर्णता का आनंद तब मिलेगा जब आप पूर्ण से जुड़ोगे। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो माँ पूर्ण केवल भगवान है, बाकी ये दुनिया अपूर्ण है, और दुनिया से जब तक जुड़े रहोगे तब तक अपूर्ण ही रहोगे। और ये मन ही है जो हमें मुक्त कर सकता है। मन यदि संसार से लगा है तो बंधन में हो, और यदि मन भगवान से लग गया तो मुक्त हो जाओगे। ताला एक ही होता है, चाबी भी एक है, पर मोड़ने का अंतर है। वही चाबी ताला खोलेगी भी, वही चाबी बंद भी करेगी। इधर मोड़ोगे तो बंद, उधर मोड़ोगे तो खुल जाएगी। तो मन भगवान से जुड़े कैसे? तो मन भगवान से तभी जुड़ेगा जब आप संत से जुड़ोगे, और बिना संत से जुड़े मन भगवान से कभी नहीं जुड़ सकता है। तज्जोषणा दाश पवर्ग वर्तनी श्रद्धा रतिर भक्तुर अनुक्रमिष्यते। संतों से जुड़ेंगे, वो भगवान की महिमा सुनाएंगे आपको, और महिमा सुन सुन के आप दीवाने हो जाओगे। तो पहले भाव बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, तो अपने आप इस जगत से वैराग्य हो जाएगा, भगवान से अनुराग हो जाएगा। और सबसे पहले भगवान के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, क्योंकि भगवान के चरण कमल ही सारे रोगों की औषधि है। और चरण कमल कैसे हैं भगवान के? सस्य चिंतयेत् भगवतश्चरणारविंद
वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महधृदयान्धकारम्। भगवान के चरण कमल साक्षात प्रयागराज के जैसे हैं। जैसे प्रयाग में 3 धाराएं गंगा, यमुना, सरस्वती, ऐसे ही भगवान के चरण में भी 3 रंग हैं। ऊपर का तलवा श्याम श्याम यमुना जी की तरह, नीचे का तलवा रक्तवर्ण सरस्वती जी की तरह, और भगवान के चरण नख श्वेत श्वेत गंगा जी की तरह। एक बार आपने प्रणाम कर लिया तो सारे जीवन की बाधा मिट जाएगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जब तक भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करोगे तब तक गर्भ में यूं ही आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और संकट सहना पड़ेगा। गर्भावासम समो दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास जैसा दुख ना तो हो सकता है ना तो कभी हुआ है। इसलिए बचना है तो मात्र भगवान का भजन करिए। जीवन की यात्रा कितनी कठिन है फिर भी हम इतने निश्चिंत बैठे हैं। इसलिए ध्यान दीजिए और भगवान का ध्यान करिए। खूब समझाया, 8 अध्यायों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया और अंतिम में मैया देवहूति कहती है मैंने तेरी सारी उपदेश का एक ही सार निकाल लिया है कि कोई चांडाल भी यदि भगवान का नाम लेता है तो वह उस वेद पाठी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण ज्ञान के अहंकार में मतवाला बना भगवान के नाम को नहीं जपता है, तुच्छ समझता है। अहो बत सपचोतो गरियान यज्जेवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहु सस्नु यारिया या नोचुर नाम गृणंत ये ते। इस प्रकार देवहूति मैया एक नदी के रूप में परिणत हो गई, आनंद में बह गई और कपिल भगवान को सागर ने मध्य में आसन दिया। मकर संक्रांति के दिन कपिल आश्रम पर गंगा सागर में हम सब दर्शन करने जाते हैं। बोल कपिल भगवान की। यहीं से चतुर्थ स्कंद प्रारंभ होता है जिसमें वर्णन किया गया है मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रा कन्या जगिरे आकूतिर देवहूतिश प्रसूति रीति विश्रुता। आकूति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान एक जोड़े के रूप में प्रकट हुए, यज्ञ नारायण और दक्षिणा के रूप में, और दोनों का ही आपस में विवाह हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। और दूसरे देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ था। अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि ऋषि को ब्याही गई थी। इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो भगवान का ध्यान किए तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रकट हुए और तीनों के ही आशीर्वाद से 3 रूप में इनके यहाँ संतान पैदा हुए। सोमो भूत ब्रह्मणो शेन दत्तो विष्णोस्ति योगवित दुर्वासा शंकर स्यांशो निबोधांगी रस प्रजा। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी प्रकट हुए, भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए। और सबसे छोटी कन्या प्रसूति जी का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई और धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी से साक्षात भगवान नर नारायण प्रकट हुए, जो बद्री विशाल में विराजमान है। बोले नर नारायण भगवान की जय हो। स्वधा नाम की कन्या 4 पितरों को ब्याही गई, स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही गई और सबसे छोटी सती नाम की कन्या देवाधिदेव महादेव को ब्याही गई। पर इनका वंश नहीं बढ़ सका क्योंकि
सती मैया ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज हमने तो सुना है कि भोलेनाथ सबसे निराले देवता हैं, भोले भाले देवता हैं, पर ऐसे भोले नाथ से दक्ष ने क्यों द्वेष किया कि सती मैया को ही अपना प्राण त्याग देना पड़ा। तो भोलेनाथ की कथा है बढ़ने से पहले आइए बड़े भाव से हम सब अपने मन को शिवालय बनाएं और उसी शिवालय में भगवान का ध्यान करें, अपने जीवन को परम धन्य बनाएं। सभी लोग ताली बजाते हुए साथ में बोलो शंकर भगवान की जय हो। ओ भोले सुनते हैं सबकी, तू भी बोल। शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल। ओ भोले सुनते हैं सबकी, तू भी बोल। शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल। बोल शंकर भगवान की जय हो। मानव देह तुझे फिर ना मिलेगा, शिव जी को भजने तेरा काम बनेगा, शिव जी को भजने तेरा
बोलो शंकर भगवान की जय हो। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि दक्ष उसे सब प्रकार से योग्य देकर ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दिया और बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। हृदय में अहंकार आ गया सर्वश्रेष्ठता का। सबने मिलके सम्मान समारोह रखा। जैसे इसने प्रवेश किया सब खड़े हो गए, केवल 3 लोग नहीं खड़े हुए। और अभिमानी की यही आदत होती है, लाख लोग खड़े हैं कोई बात नहीं, पर जो लोग नहीं खड़े हैं उनसे बड़ा परेशान रहता है कि आखिर ये क्यों नहीं खड़े हुए। तो सबसे पहले कुर्सी पे बैठते ही बोलना प्रारंभ कर दिया, भाषण देना प्रारंभ कर दिया। वैसे सभापति का भाषण सबसे अंतिम में होता है, पर इसने सबसे पहले बोलना प्रारंभ किया। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हुए थे। ब्रह्मा जी पिताजी लगते हैं और पिताजी बच्चों के सामने खड़े हो जाएं अच्छा भी नहीं लगता, कोई बात नहीं। और नारायण प्रभु तो हमारे इष्ट देव हैं, भगवान हैं, पर ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये तो मेरा दामाद लगता है, अपनी बेटी इसको ब्याही है। तो बोलना प्रारंभ कर दिया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवते वृत्तम नाज्ञानान् च मत्सरात्। कहना प्रारंभ कर दिया, अरे सभासदों, यदि सभ्य लोगों का समाज है तो सभ्य लोगों को ही बुलाना चाहिए। एक भी असभ्य आ जाए तो पूरा समाज बिगड़ जाता है। देखने लगे ये असभ्य कौन है। कहने लगा ये शंकर तुमको नहीं दिखाई देता है। अरे कभी सभ्य लोगों के साथ बैठे तो कुछ सभ्यता आए, संस्कार आए, पूरा जीवन गवा दिया भूत प्रेतों के सानिध्य में। स्मशानवासी निरपत्रपो ययम, भगवान को स्मशानवासी कहता है, निर्लज्ज कहता है। और जब इस प्रकार से गालियां देने लगा, किसी ने कहा कि भाई ऐसा तो मत कहो, तुम्हारे दामाद लगते हैं, बेटी ब्याही है तुमने इसे, तब ये दोष नहीं दिखाई दिए। उसने कहा मैं इसे अपनी कन्या ब्याहता। अरे कहाँ मेरी मृगलोचनी बेटी और कहाँ यह बंदर की आंख वाला शंकर है। गृहीत्वा मृग सावक्ष्याम पाणी मरकट लोचना। नंदी जी से रहा नहीं गया, एक तो मेरे भोले बाबा को बंदर की आंख वाला कहते हैं, तुरंत तमक कर खड़े हुए कि अभी जवाब देता हूँ। और यदि आप समर्थ हैं, आपके सामने ही भगवान भोलेनाथ की और भगवान नारायण की निंदा चल रही हो या कोई निंदा कर रहा हो, तो आप यदि समर्थ हैं तो उस निंदा करने वाली की जीवा काट ले, नहीं तो कान में उंगली डाले, वहां से खिसके। क्योंकि जो भी भगवान की निंदा सुनता है तो फिर उसे गौघात के समान पाप लगता है। यो निंदन्ते महादेव निन्द्यमानम शृणोति वै तावुभो नरकम यातो यावच्चन्द्र दिवाकरम्। जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं तब तक उसे नरक में निवास करना पड़ता है, जो भोलेनाथ की निंदा करता है या सुनता है। हरिहर निंदा सुनाई जकाना, हरिहर निंदा सुनाई जकाना, पाप होत गौघात समाना, पाप होत गौघात समाना। हरिहर
पर शिव जी ने शांत करा दिया। नंदी जी ने कहा कि आपको गालियां दे रहा है और मैं कैसे सुनूं। शंकर जी ने कहा गालियां ही तो दे रहा है। और भाई ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, फर्क सिर्फ इतना है हम शादी के इतने वर्ष बाद खा रहे हैं, सब शादी में खाते हैं और सबको सासू माँ सुनाती है, मैं ससुर जी सुना रहे हैं। तो नंदी जी ने कहा सुनिए आप। पर जब बढ़ते बढ़ते दक्ष एकदम से बढ़ गया, अंत तो गत्वा श्राप दिया भोलेनाथ को कि इस कपाली को मैं श्राप देता हूँ, किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। अब तो नंदी जी से रहा नहीं गया, तुरंत तमक कर खड़े हुए कि दक्ष मेरे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता चला जा रहा है। यज्ञ बाह्यो ही में स्वामी महेशो ही कृता कथम, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, तुझे बकरे का मुख लगे। अब तो भृगु जी महाराज खड़े हो गए दक्ष के पक्ष में। नंदी तू ससुर दामाद के झगड़े के बीच में क्यों बोला, मैं भी श्राप देता हूँ सारे शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। शंकर जी के सारे गण खड़े हुए कि बुड्ढे बाबा हमें क्या श्राप देते हो, हम भी श्राप देते हैं सारे ब्राह्मण भिकमंगा हो जाए, चाटुकार हो जाए। अब तो भोलेनाथ ने कहा कि हे भगवान ये स्वागत समारोह हो रहा है कि शाप समारोह, एक दूसरे को आक्षेप एक दूसरे को शाप हो ना हो हमारे कारण है, हम यहाँ से चले जाते हैं। सबको शांत कराए सीधे वहां से चल दिए। और इधर दक्ष ने भगवान से द्वेष करके हरिद्वार में एक विश्व यज्ञ का आयोजन किया। तिथि नजदीक आई, सब के सब छोटे मोटे ब्रह्मांड भर के देवी देवता विमान सजा सजा के लाने लगे। पर देवों के देव महादेव को कोई चिट्ठी कोई पत्री नहीं, और विमान गड़गड़ाते कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं। क्योंकि जब दो प्रेमियों के बीच में झगड़ा होती है तो तीसरे लोग बड़ा आनंद उठाते हैं। तो देवताओं को पता है कि भोले बाबा नहीं बुलाए गए हैं, फिर भी विमान उन्हीं के ऊपर से उड़ा रहे हैं। भोले बाबा को तो कोई फर्क नहीं, पर सती मैया का मन डगमगाया गया। विचार करने लगे कि आखिर इस बार तो हरिद्वार में कुंभ मेला भी नहीं है, तो सारे देवता विमान सजा के जा कहाँ रहे हैं। इशारे में एक देवी जी से पूछा, देवी जी कहाँ जा रही हो। उसने कहा बहन तू अभी यहाँ बैठी है, तेरे पिताजी ने तेरे मायके में विश्व यज्ञ का आयोजन किया है। सती मैया बड़ी हैरान हुई कि मैं पिताजी की इतनी लाडली, पर मुझे पूछा तक नहीं पिताजी ने, चिट्ठी नहीं मिली। तो भोलेनाथ तो नहीं जाने वाले, पर चलो प्रयास करके देखती हूँ, बड़े भोले भाले हैं। कहने का तरीका भी गजब है माता सती का। वैसे तो मायके की बात आई तो सारी माताएं मेरे पिताजी, मेरा मायका, मेरी माताजी, आपने ये नहीं देखा होगा, ऐसा ऐसा कहती हैं। पर आज सती जी कुछ अलग ही अंदाज से कह रही हैं। प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रते निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति। सती मैया ने कहा भोलेनाथ आपको पता है ये विमान कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं पता है। सती जी ने कहा मैं बताती हूँ, सब आपके ससुराल में जा रहे हैं, आपके ससुर जी ने विश्व यज्ञ का आयोजन किया है। तो भोलेनाथ यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम भी चले। कितने दिन हो गए अपने परिवार से मिले हुए, सबसे मिलना जुलना होगा। ऐसे अवसर पर भोले बाबा ने कहा ठीक है, पर देवी जी ये बताओ हमारे नाम की कोई चिट्ठी आई है कि ऐसे मुंह उठा के चल दें। सती जी ने कहा कि महाराज भेजा जरूर होगा, पर कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, मिस हो जाता है। भोलेनाथ ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो चाहे वहां सोना भी बटे, हम नहीं जाएंगे। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में है। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अनाहुताश ये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा। बिना बुलाए किसी के दरवाजे पर जाओगी तो ऐसा कष्ट होगा मरण तुल्य
सह नहीं पाओगी। सारी बात सुना दी जो अब तक छिपाए बैठे थे। पर भोले बाबा का जरा स्वभाव तो देखिए आप, घर की बात बाहर की बात एकदम अलग रखते हैं, कभी मिला जुला के नहीं रखते। और हमारा तो यह स्वभाव है, कभी कभी बॉस कुछ ज्यादा ही डांट दे तो वहां तो कुछ बोल नहीं पाए, छोटे पद पे हैं, तो वहां की सारी गर्मी आके देवी जी पे झाड़ेंगे। आते ही मुंह फुला के बैठ जाएंगे, क्रोध में कहेंगे पानी तक नहीं पूछा कब से आया हूं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बाहर की बात बाहर रखो, घर की बात घर में रखो। भोलेनाथ ने समझाया, देवी स्वानाम यथा वक्र धिया दुरक्त भीर दीवान शम तप्यति मर्म ताड़ितः। यदि घाव हो जाए तो औषधि के बल पे उस घाव को ठीक कर लिया जा सकता है, पर यदि मन में चोट लग जाए तो दुनिया की कोई ऐसी औषधि नहीं है जो उस मन को ठीक कर सके, स्वस्थ बना सके। इसलिए मैं सह गया, पर आपका स्वभाव जानता हूँ आप नहीं सह पाओगी। पर सती मैया नहीं मानी। उन्होंने कहा ऐसे बैठे बैठे कैसे आपने निर्णय ले लिया कि वहां जाते ही लोगों के तन बदन में आग लग जाएगी, हमें देखते ही। मैं जाऊंगी, पिताजी कान पकड़ के माफी मांगेंगे। नहीं मानी तो भोलेनाथ ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ। कुछ मुख्य गण साथ में दिए तो उन्हीं को साथ में लेके गए। और इधर जैसे ही मायके पहुंची सती मैया, तो जो देवता कल तक माँ के चरणों में प्रणाम करते थे, आज वो ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं। बड़ा अटपटा सा सबका व्यवहार लगा, सबसे मन हटाया। जब माँ के कक्ष में गई तो जो बहनें थी बड़ी मुस्कुराती हुई मिली, परिहास करती हुई मिली, व्यंग करती हुई मिली, ताने मारती हुई मिली। सबसे मन हटाया, माँ प्रसूति के पास गई तो सबसे प्रेम से, सबसे ज्यादा भाव से केवल माँ प्रसूति सती मैया से मिली है। सादर भले ही मिली एक माता, बहने मिली बहुत मुस्कुराता। पर जैसे ही सती मैया ने यज्ञ पर दृष्टि डाली तो छोटे से छोटे देवी देवताओं के भाग दिखाई दिए, पर देवाधिदेव महादेव के नाम का कोई भाग नहीं। एक सती अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती है। अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनं विभा अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलो सती मैया को वह अपमान सहा नहीं गया। एकदम क्रोध में आंखें लाल हो गई, मानो अंगारे बरसने लगी। ललकारती हुई दक्ष को कहने लगी, अरे प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिला? तूने मेरे देवों के देव महादेव भोलेनाथ का अपमान किया है। यदि द्वयक्षरम नाम गिरे रितम नृणाम सकृत प्रसंगान अगमा सुहंति तत्। एक बार यदि कोई महादेव का नाम ले ले तो उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप भस्मीभूत हो जाया करते हैं। ऐसे उन कल्याणकारी मंगलकारी भोलेनाथ का तूने अपमान किया है। शास्त्र तो कहते हैं कि जो भगवान का अपमान करे या फिर जो भगवान के अपमान करने वाले का सानिध्य करे, ऐसे व्यक्ति को नरक में निवास मिलता है। और यदि आप में सामर्थ्य है तो उस अपमान करने वाले, निंदा करने वाले की जीवा काट लो, पर मेरी तो ये भी औकात नहीं कि मैं तेरी जीवा काट सकूं, क्योंकि संबंध से तू मेरा पिता लगता है।
अरे तेरे प्रेम पर कितना विश्वास था, भोलेनाथ की बात का भी अनादर करके मैं यहाँ चली आई, पर तुमने उनका इतना बड़ा अपमान किया है। जब मैं भोलेनाथ के पास जाऊंगी और मुझे तुम्हारे नाम से पुकारेंगे तो मैं कैसे सह पाऊंगी। गोत्र त्वदीयो भगवान यदाह वृषभध्वज अहं भवामि सहसा न भवामि पुनर्भवम्। सती मैया ने कहा कि जब तक तुम्हारे साथ मेरा संबंध है तब तक भोलेनाथ मुझे तुम्हारे ही नाम से पुकारेंगे, और यह संबंध तब तक नहीं टूटेगा, तब तक नहीं मिटेगा जब तक मेरा यह शरीर नहीं छूटेगा। इसलिए मैं भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान करके यह शरीर ही छोड़ दूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम् न धारयिष्ये शितिकण्ठग्रहणम्। जग्धस्य मोहाद्दिविशोद्धि मन्धसे जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। और इतना कहकर भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान करती हुई सती मैया ने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया, जला दिया अग्नि में अपने शरीर को। बोल शंकर भगवान की जय, सती मैया की जय हो। भोलेनाथ को जैसे ही पता चला, क्रोध में एकदम बावले हो गए, जटा उखाड़ कर पटक डाली। उसी जटा से वीरभद्र नाम के एक बड़े बलशाली गण प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की जय। भोलेनाथ ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि, उस दक्ष को उसके यज्ञ समेत नष्ट कर डालो। तुरंत वीरभद्र सारे भूत प्रेतों के साथ, गणों के साथ चल दिए दक्ष के यज्ञ की तरफ। भृगुम्बबन्धमणिमान वीरभद्रं प्रजापतिं चण्डेशपूखणं देवं भगमनन्देश्वर गृहीत। किसी ने भृगु को पकड़ लिया, किसी ने पूखा देव को पकड़ लिया, किसी ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया, सबको बांध करके बंदी बना दिया। वीरभद्र जी ने कहा, जब भोलेनाथ से रहित इस यज्ञ में भाग लेने आए हो तो भाग लेके ही भागो, बिना भाग लिए क्यों भागते हो। और जहाँ पर पूजनीयों का पूजन नहीं होता और अपूज्यों का बड़ा सम्मान किया जाता है, वहां पर केवल 3 चीज ही हो सकती हैं, दारिद्र, मरण और भय। अपूज्यायत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। सारे यज्ञ को विध्वंस कर डाला, सारे देवताओं को विद्रूप बना दिया और अंतिम में प्रजापति दक्ष के सिर को उखाड़ लिया, धड़ से अलग कर दिया और भोलेनाथ के उसी विरोधी यज्ञ में स्वाहा कर दिया गया। बोले शंकर भगवान की जय हो।
प्रकार जब सारे देवता मिलजुल के रोते हुए भगवान की शरण में गए और भगवान से एक स्वर में कहे कि प्रभु आज के बाद से हम आपको वचन देते हैं कि जो भी यज्ञ में अवशिष्ट सामग्री मिलेगी सब आपका ही भाग कहा जाएगा। हमारे भोलेनाथ परम संतुष्ट हो गए इसी से और तुरंत उस यज्ञ में आए। सबसे पहले कहा कि बुलाओ यजमान को। सबने कहा महाराज यजमान का धड़ ये पड़ा है और सिर आपकी विरोधी हवन में स्वाहा हो गए। दया लगी भोलेनाथ को, एक बकरे का सिर मंगवाए और उसे दक्ष के सिर पे संयोजित करके पुनर्जीवित कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। दक्ष ने बड़ी सुंदर स्तुति करी और स्तुति तो बड़ी बढ़िया है पर बकरे के मुख से कर रहा है तो भगवान भोलेनाथ को हंसी आ गई। और जब भगवान भोलेनाथ को हंसी आई, उन्हें संतुष्ट देखा तो साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए और सब मिलजुल के भगवान यज्ञ नारायण की स्तुति करने लगे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और इस प्रकार भगवान ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण किया। त्वम क्रतुस्तम हविस्तम हुतासः स्वयं त्वम ही मंत्र समेत दर्भ पात्राणि च। सबने भगवान की बड़ी क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मंत्र समेत दर्भ पात्राणि च। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मंत्र समेत दर्भ पात्राणि च। त्वं सदस्य द्विजोदं पति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमयाजं पशु। त्वं सदस्य द्विजोदं पति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमयाजं पशु। त्वं पुरागामृसाया महासुकरो दर्शया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदल्लीलया योगिभिः व्युज्जगन्धं त्रयीगात्रयज्ञक्रतु सप्रसीद त्वमस्माममाकाङ्क्षिता दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणो कीर्तने ते त्रिभेणां यज्ञेशते यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और यदि आपके यज्ञ में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, इन्हीं श्लोकों का पाठ कर लीजिए, सारी बाधा भगवान आपकी दूर कर देंगे और यज्ञ आपका परिपूर्ण हो जाएगा। और सती मैया के रूप में जब भवानी थी तब तो भोलेनाथ ने परित्याग कर दिया और अब की बार सीधे पार्वती के रूप में अवतरित हुई और बड़े भाव से भगवान की तपस्या करी। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि हम आपके यहाँ वर बन के आएंगे। सारे देवताओं ने मिलजुल के भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया। भोलेनाथ बड़े सुंदर वर वेश में श्रृंगार करके सज रहे हैं। किसी ने कहा भाई दूल्हे सरकार पाउडर इत्यादि लगाते हैं, मोर इत्यादि बांधते हैं, ये सब दूल्हे सरकार की विशेष सूचना देती है, बताती है कि हाँ यही दूल्हा सरकार है। तो मोर कहाँ से मिले? किसी ने एक गट्ठर सर्प लिया और उसमें कई प्रकार के नाग थे, कोई काले थे, कोई हरे थे, कोई पीले नीले, कोई छोटे, कोई मोटे, कोई मणिधारी, कोई वैसे ही। और एक मणिधारी लंबे से सर्प को पकड़ के जटाओं में लपेट दिया और कहा कि ऐसे ही फन फुलाए बैठा रहा और वही मणिधारी सर्प मोर का काम करने लग गया। सबने कहा पाउडर कहाँ से पाए? एक गण बोला शिवजी अभी अभी स्मशान में ताजा ताजा मुर्दा जलाया गया है, तो गर्मा गर्म ताजा ताजा मुर्दे की राख है, कहो तो लेके आओ। भोलेनाथ ने कहा कि ये राख सारे जगत का सार है और हम जगत के आधार हैं, हमें तो यही भस्म ही स्वीकार है। और भस्म ही उठा के भोलेनाथ के पूरे शरीर पे लपेट दी गई। भूत भावन भोलेनाथ
सबने कहा भाई विवाह की तिथि पहले से पता होती तो वस्त्र सिलवा लेते, पर अब कहाँ सिलवाए। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, अपना परमानेंट ड्रेस पड़ा है और बागंबर उठा के एक नीचे एक ऊपर, और दूल्हे सरकार हो गए तैयार। जब घोड़ी की बात कही भोलेनाथ ने मना कर दिया, अभ्यास नहीं है, गिर जाएंगे, पहली बार ससुराल जा रहे हैं, हमारा तो नांदी बैल ही सबसे बढ़िया है। उसी नांदी बैल पर सवार होके भोलेनाथ दिव्य वर वेश में अपने भूत प्रेत आदि सारे गणों के साथ सुसंकृत होकर समलंकृत होके तब मैना महारानी के नगर में आए और विधिवत पार्वती जी के साथ पाणी ग्रहण भगवान ने स्वीकार किया। आइए हम सभी अपने भोलेनाथ के विवाह में प्रवेश करते हैं, अपने जीवन को परम धन्य बनाएंगे। और कल हमारे भगवान का प्राकट्य उत्सव यहाँ मनाया जाएगा। हमारे कृष्ण भगवान यहाँ प्रकट होंगे और बड़े धूमधाम से हम उनके जन्म उत्सव में आनंद उत्सव लाभ उठाएंगे। तो आप सब पीले वस्त्रों में आइएगा और बड़े भाव से पूरी श्रद्धा के साथ आइएगा, क्योंकि ये जगन्नाथ का जन्मोत्सव रहेगा। और आइए यहाँ पर अपने जगत के माता पिता भोलेनाथ और पार्वती जी के विवाह में मन को समर्पित करें। बोले शंकर भगवान की जय हो, गौरी मैया जय हो। बोल देवाधिदेव महादेव की जय हो। शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, दुल्हा सा दुल्हा सा दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो। शंभु प्यारे को दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो। शंभु प्यारे को, शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, दुल्हा सा दुल्हा सा दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो। शंभु प्यारे को दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो। शंभु प्यारे को। हर हर नांदी बैल सवारी है आती भूलन प्रेमन संग। नांदी बैल सवारी है आती भूलन प्रेमन संग। नागन के सिर मोर बंधे आती बोल भस्म के रंग। बरु देख के बरु देख के बरु देख के देवन भी बलिहारो। शंभु प्यारे को बरु देख के देवन भी बलिहारो। शंभु प्यारे को, शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, दुल्हा सा दुल्हा सा दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो। शंभु प्यारे को दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो। शंभु प्यारे को।
मुझे। हरि ओम श्री राधे हरि ओम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। तत्पश्चात दिव्य प्रसाद एवं आरती आप सभी लोग ग्रहण करें। ओम इदगुम हविः प्रजननम वे असुदशवीरगुम सर्वगणिगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्ता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती तेरी उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भी तुम्हारे
मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती, तारों में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ी गिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े गिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ी गिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े गिड़ाता। भक्त तेरे द्वार करता है पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती। गुरुद्वारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव, त्वमेव वन्दो तुष्टा त्वमेव, त्वमेव लीला द्रविणं त्वमेव, त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।